कुछ था, तो वेट भी अपना काफ़ी पुट ऑन कर लिया था। नाउ मैंने अपना कुछ मैं अपना गई हूँ अभी नवंबर से मैंने आई हैव रिड्यूस्ड 15 केजीज़, तो मैं पॉज़िटिव वाह हुई हूँ बहुत वाह, ज़्यादा। तो गुड। मैंने बस ये आप अब कह सकते हैं ये एंजल ही है सुमन जी एज़ यूजुअल मेरे लिए, जो फिर से मेरी लाइफ़ में वापस आके मुझे ये दे रही है। एंड थैंक यू प्लीज नेहा। होप कि आपकी सिस्टर भी इन चीजों से बाहर आ जाएं, और हमने ऐसे मिराकल्स देखे हैं हमारी, मैं एज अ हॉस्पिटल में बहुत सारे सॉरी क्लाइंट्स थे। मैं आपको बात काटती हूँ, लेकिन मैं अब इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव हो गई हूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं कोई टेंशन है? मैं कहती हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने गुड, शायद टेंशन लेना छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। अब वेरी आज नाइस, मालिक बैठा वेरी है नाइस। ऊपर, मालिक हम्म। बैठा है, वो मुझे जो मेरे को चाहिए होगा लास्ट टू लास्ट ईयर थोड़े क्राइसिस भी आए हस्बैंड की जॉब को लेके। लेकिन अब रियल एस्टेट का काम है, ईश्वर ने अपने आप दे दिया, गुरुजी, बाबा जी सब दे रहे हैं अपने आप, बड़े मौज से दे रहे हैं। तो क्या अब बात, मैंने सब क्या कुछ बात है। सोचना ऑल विल बी गुड नेहा। हाँ। एंड और ऑल आप इज, आगे देखेंगे। पारुल जी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए प्लीज। हेलो एवरीवन, मैं नेहा की हेलो, सिस्टर। ओ हाय पारुल। मुझे हाय हाय पारुल, हाय, मुझे नेहा ने ही प्लेटफॉर्म पे जोड़ा, और नेहा वेलकम, मुझे रियली बहुत वेलकम, एफर्मेशंस करवाती भी है कि तू ये ले, वेरी तू ऐसे कर, और गुड। मेडिसिन से रिलेटेड भी कराती है कि तू कर, तू कर। मैं बहुत पहले मतलब पॉजिटिव तो मैं पहले से थी, अब पर इससे जुड़ के और पॉजिटिव हो गई हूँ। और सुमन जी के थैंक बारे यू। में तो वेरी, नेहा मुझे जब लंदन में रहती थी तब भी बताती थी कि मैं सुमन जी से ये बात हुई है, सुमन जी मेरी ऐसी फ्रेंड है, और सो अभी भी। स्वीट, थैंक यू और हम जी। सो दोनों गुड। भी वही आपकी तरह चिंकी मिंकी वाला टाइप है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। वाह, वेरी गुड। चिंकी मिंकी जरूर होने चाहिए लाइफ में, क्योंकि चिंकी हाँ, मिंकी नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा। हम दोनों वही टाइप एक हैं लाइफ है, कि उसे मतलब एंजॉय करना हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, रूठेंगे, पर फिर भी एक रहेंगे। चाहिए। ओके, गुड, चलो मैं नेक्स्ट। अब आगे, और कोई बोलना चाहता है या मैं अब एक्चुअली आई विल लाइक कि हमारे स्पीकर्स आ जाएं अब, है ना? सो लेट मी। पहले इंट्रोड्यूस करा दो तीनों को। हाँ जी, सबसे पहली हमारी स्पीकर जो होगी वो है, एक मिनट, मेरे फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू रिमूव द पिन। Sheena, I can see you now. So this is my first speaker. She is Sheena. Sheena, I'm going to make you the host for some time, so that for some reason there is, technical problem होती रहती है, कोई बात and नहीं। ये जो है वो होस्ट रिप्लेस पिन। हाँ, नेहा गई। उप्स। मेरे को जिनको पिन से हटाना है वो हट ही नहीं रहे हैं। Tina, I don't know what is the problem. Can you hear me? Yes. हाँ, So या शीना, यू आर yes, देयर। I can hear you. Now, Sheena के बारे में मैं ये बताऊं. First thing, she is my coach. She, after Surinder Kaur, she was the first one who helped me out coming from this all journey of depression. मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, and Sheena was the first one to show me myself. वो एक ऐसी है, इसको 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है, प्लस आई थिंक व्हेन शी वाज 15 इयर्स ओल्ड हरसेल्फ, शी स्टार्टेड एज अ रेकी। जब हम सोचते भी नहीं है रेकी के बारे में, उस समय पे इन्होंने रेकी के बारे में सोचना शुरू किया, और उसके बाद इन्होंने बहुत लंबी जर्नी की है। आई विल लीव इट टू शीना ओनली टू स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट हरसेल्फ एंड अबाउट what she want to share with us. Thank you, Sumanji. So, हेलो yes, शीना, वेलकम। hello, friends. Hanji, my life purpose and my journey has been to help as a guide in this lifetime with those who are struggling with depression, grief, traumas, childhood traumas, relationship difficulties. So, my work is about tracking our thoughts, witnessing what are we feeling in the body,
and in the emotions, हमारे जो भावनाएं हैं उनको witness करना, उनको release करना. And my work is all about the power of the mind over matter, healing the body and manifesting your perfect life. So today I'm going to talk to you about the power of affirmations and how do we manifest. तो पहले तो first we'll start with meaning. Meaning क्या है manifestation का? When we say manifest, to manifest something means कि हम उस चीज को एक desire को visualize कर ले सबसे पहले. We harness the power of our own imagination to visualize that thing, and that thought and that visualization is what will become a reality. So that is the first definition of manifestation जो आपको समझना चाहिए. अब ये हम जो जर्नी में आ गए हैं 21 days of this powerful journey together, we have to understand how do these affirmations that we are reading every day, writing every day, how do they work? So first thing to know is that हमारे thoughts are energy. They are, so an energy in physics is basically every action, every thought has an equal and opposite reaction. So it works on the laws of physics and the laws of attraction. So whatever the thought we put out, that is what is getting created in our whatever is getting created in our subconscious mind and being put out is what is going to come back to us. So thoughts, words and deeds, इन तीनों चीज पे हमें हमारा फोकस होना चाहिए. हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं. If these things are not in alignment, we may be thinking something but manifesting something else. So when we understand that this entire Shrishti is working on the law of attraction, और ये चीज मैं कह रही हूँ, this is not new knowledge. The first person to track and talk about this, I like to talk about Florence Shin. She is an American metaphysicist. जो 100 साल, she was born like over 100 years ago. And in the year 1925, she wrote a book called The Game of Life and How Do We Play That Game of Life. That was in 1925. अब ये 100 साल के बाद we are getting to celebrate her work like this in this 21-day affirmation journey, which is just beautiful for me because I have been her student. This audiobook, that Game of Life, is there online. It is a free audiobook. थोड़ी language biblical है क्योंकि 100 साल पुरानी book है ये. लेकिन what she talks about is that हम समझते हैं कि life is a battle. But actually life is not a battle. Life is actually a journey. It is a game that needs to be played and can be played successfully through the understanding of spiritual law. Now, when you look at any sacred text, आप Bhagavad Gita देख लो, आप any sacred religious text देख लो, they are all talking about what are we giving out and what are we receiving. Being good, why are we being good? Why are we told that be kind, be good, be caring? Every religion teaches goodness because that is what we are manifesting karmically. Hamare karma is a word which most of us understand, right? So she at that time was talking about life being a game of giving and receiving. एक स्क्वायर है इस गेम में. उस स्क्वायर में चार कॉर्नर्स में एक है परफेक्ट हेल्थ, दूसरे कॉर्नर में है परफेक्ट वेल्थ, परफेक्ट लव और परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन. मीनिंग हमारा नोबल थॉट, वर्ड, परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, ये चारों चीजें हेल्थ, वेल्थ, लव और एक्सप्रेशन हम सब के लिए है. फॉर ईच एंड एवरी पर्सन दीज थिंग्स आर मेंट. However, what ends up happening is that we don't end up manifesting our perfect health, our perfect wealth, our perfect love, because very often we are putting out doubt and fear. Subconsciously, unconsciously, we are putting out doubts and fears. अगर हमने
थॉट भी रखा कि like just a visual कि ये ना हो जाए, that is also, we have to start tracking and canceling that image there and then. So she talks about like how if you give out love, you will receive love. You give out criticism, you will be criticized. You tell a lie, you will be lied to. So everything is happening at a vibratory level. At the invisible forces are happening through the subconscious mind, they're ever working. And that is what we are beginning to attract. Okay. So सबसे पहले when we put out doom and gloom, कोई भी अगर डरावना थॉट अपने हेल्थ के बारे में, किसी और के बारे में, फैमिली में, उसको उसी टाइम कैंसिल. You have to put that out. And उसके जगह you can put an affirmation. आप सबने शायद 3 Idiots देखी होगी, बहुत पॉपुलर मूवी है. उसमें सबसे बड़ा सीख from that movie is the all is well affirmation. All is well. So immediately at that time, cancel. All is well. You can say I'm guided and protected. Any affirmation that immediately cancels out the thought or the image that you have put out, that needs to happen. कभी-कभी ये भी हो जाता है कि we get into a habit, a pattern of making fun of ourselves. It's a friendly thing to do कि हम अपनी बुराई करो, अपनी negative qualities को jokingly, put yourself down in front of others. It's a habit that some of us have picked up. But we have to remember that even subconsciously when हम joke करते हैं अपने बारे में, unfortunately, we are attracting those unhappy experiences of what we are saying, that will come out. But fortunately, what we must remember is that the law works both ways. So, हमारे बीच कुछ नहीं आ सकता. If we are putting everything in the super conscious mind, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, और अगर हम सुपर कॉन्शियस माइंड जो गॉड है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो हम परमात्मा कहते हैं या गॉड कहते हैं, अगर हम उन पे डाल दे, they will carry out, they will cancel for us, they will carry out our wishes. And sometimes we'll be surprised कि वो हुआ कैसे. बोलते हैं ना, कश्ती खुदा पे छोड़ दो. That is the sort of having implicit trust कि जो हो रहा है आपके हित के लिए हो रहा है, और you are also responsible for your own destiny by the thoughts, words and deeds that you put out. So so she was one whom we can celebrate now 100 years on from Florence Shin. More recently, I think you may have, some of you may have come across this book, The Secret. Rhonda Byrne की ये किताब बहुत, it is like been a bestseller, The Magic, The Secret, The Power. In 2006, she came out. It's become movies now. The books have become movies. So that has gained a lot of mass hysteria and appeal, and people are now tracking this law of attraction. So that their wishes can be, whatever they put out, they are able to receive great wealth, great health, and great success. So she was one other person who put this, who has talked about law of attraction, Rhonda Byrne from Australia. Now I want to come to, the next thing I want to come to is like we have been writing our affirmations every day. ना 5 दिन हो गए हैं इस exercise को. When we are writing our affirmations going forward, I would like you to start going a little deeper. First step to do when in the morning when you read the message is that even though Sumanji and Surinderji are giving us the affirmation, what they are giving us, what is the affirmation? What you need to track is what is the why for you. Meaning वो चीज जो है आप उसको क्यों बाहर यूनिवर्स में डाल रहे हो. Why are you putting that out? To connect with the why, what to is easy, what they are telling us to do. But why are you putting it out? ये बहुत जरूरी है कि आप इससे जुड़े. आपका why क्या है, उससे आप जुड़े.
सेकेंड स्टेप वुड बी कि आप यू आर वेरी नॉट ओनली इन द प्रेजेंट बट आप फॉरवर्ड लुकिंग हो। जब आप उस एफर्मेशन को डाल रहे हो, आप उसको प्रेम भाव के साथ डाल रहे हो, विद अ लॉट ऑफ फीलिंग एंड इमोशन। यू वांट कि उस फीलिंग और इमोशन से भी वो बाहर जाए इन द यूनिवर्स, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो जो डिजायर है वो एक लविंग फ्रेंड के तरह आप उसको बहुत लव के साथ भेजो बाहर, ट्रीट इट विद अ लॉट ऑफ लव, एंड दैट इज व्हाट विल मैग्नेटाइज इट बैक टू यू। वो भाव से वो मैग्नेटाइज वापस होगा। थॉट तो थॉट है, लेकिन वो भाव बहुत जरूरी है। सो प्रेम भाव से उसको सेंड आउट करो। बिलीफ और भाव दोनों चीजें होनी चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? सो बिलीफ और भाव से आप उसको सेंड आउट करो। थर्ड वन इज कि जब आप उससे आप वो एफर्मेशन को रीड कर रहे हो, यू अप्रिशिएट इट just there and then. You appreciate the affirmation and you put it out also with gratitude, like almost like वो हो भी गया है। आप जब डालो कि हाँ ये तो मेरे लिए हो गया है, उस gratitude के साथ, उस thanks के साथ आप उसको put out करो, that will also magnetize it for you. So these are the 3 things to go little deeper so that you can magnetize these affirmations that we are putting out every day. लिखने के समय इन 3 चीजों पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है? So Tina, that there is, is a, sorry to disturb, there is a question somebody has asked just now, and the question says, how do I get, sorry, one second, how do I get rid of the doubt? yeah, so that is the important one. Now ये doubt बड़ी strange thing है. When it creeps into the mind, you have to have place the trust in what I was talking, super conscious, on God, on the infinite intelligence. Even if you don't believe in any one guru or God, infinite intelligence that has created the universe is always there. उस collective पे आप उसको डाल दो कि हाँ मेरे में doubt है ना, but if it is good for me, it must manifest. I'm actually coming to that, the next thing. There are 3 things we have to be aware of, and one of them is the doubt. उस doubt को उसी time से कि हाँ, when you know कि ये चीज will only manifest if it is in my highest goodness. So first point is highest goodness. You don't have to doubt. If it is in your highest goodness, आपके हित में हो, तभी manifest होना चाहिए। तो हम तो कुछ भी डिजायर कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो हमारे हित में है कि नहीं। But when you put it on the divine intelligence, on the super intelligence जो मैं बोल रही हूँ, then you know कि मेरे हित में हो तभी होना चाहिए। So that is one way to even check if there is a doubt कि ये होगा या नहीं होगा। जब आपने implicit trust पे छोड़ दिया कि हाँ ये तो मेरे हित में होगा तभी होगा, then the doubt can also fade away. Then it can just become shant. हाँ? लेकिन fears are one that you have to check. Fears need to be cancelled there and then. अगर कोई भी image या thought आया है future का जो आपने unconsciously डाला है, उसको उसी time cancel. All is well. I am guided and protected. इससे आप reverse कर सकते हो. I hope that answers the question. Yeah. Sheena, there's another question. Sometimes I see repeated numbers everywhere, and the moment I see them, I thank the universe from within. But the thing is that I am not aware of what exactly the numbers or sign meant to say to me or indicate me. Am I guided to that moment? ऐसा बोला है किसी ने. Yeah, absolutely guided to that moment. ये reoccurring numbers, they are definitely signs from your guides, from your spirit guides, angels. आपके गुरुज से ये guidance है. जब आप इन numbers को repeated fashion में देखो, it is actually a prompt. They are trying to connect with you. So आप उस time the thing to do is to become very aware of what is happening, what are you feeling. आप कौन सी सिचुएशन में हो, उस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. Of course, certain numbers mean something. So if there is a certain number, the person who's asking the question, you can always connect with me offline and we can also explore कि वो number क्या है, उसमें क्या guidance है.
So this is definitely angel numbers. These are guidance coming from beyond. Yes. गाइस, मैंने शीना का जो पैम्पलेट है उसमें शीना का फोन नंबर भी लिखा है, व्हाट्सएप फोन नंबर एंड हर सोशल मीडिया हैंडल. इफ एनीबडी वांट्स टू कनेक्ट विद हर, प्लीज 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 फील फ्री. There's another question, Sheena, which I will also contribute with you. If something has happened in past, it is difficult to forget and sometimes forgive also. And everyone I have heard say to forget and forgive. What is the technique to forget? So when it comes to forgiveness, you have to remember कि forgive हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ hurt है. There is some hurt that is still there. वो आपके जहन में है. So you have to first track वो hurt कि कहाँ है. उस hurt से जुड़ो, उस hurt को release करो, whether it is through tears. The more you release your hurt feelings, they will arise and pass away. आपके सिस्टम से वो निकल जाएगा हर्ट. और वो जो स्टोरी है कि ये इस जने ने किया या इस सिचुएशन में ये हुआ, दैट स्टोरी विल बी नॉट एज स्ट्रॉन्ग. वो नैरेटिव ना बहुत वीक हो जाएगा क्योंकि आपने उसको भाव से निकाल दिया, अपने शरीर से आपने वो हर्ट को रिलीज कर दिया. मे बी थ्रू टीयर्स यू हैव रिलीज्ड इट. एंड द मोर यू डू दिस, सुमन जी विल टेल यू, द मोर यू डू दिस, at one point it will be almost like you may remember, you may not forget, but you will, even when you remember, it will not have that same hold on you. वो पकड़ में नहीं रहेगा, वो hurt would have passed. To connect with the sensations that are difficult, like the hurt and the pain, the grief, इनसे जुड़ना, इनसे दोस्ती करना, इनको witness करना सबसे जरूरी. This is what we have forgotten to do. Instead of avoiding and doing shopping and other things that don't help us, sometimes we get into some sort of malpractices, something that is not helping us. What we should actually do is make friends with the hurt, witness the hurt. It will not be there forever. उसको अगर आप रो दोगे, वो it will pass away. और even उसकी जो story है वो भी it will lose its grip. फिर आप उसको याद करो नहीं करो, जब याद करो आप, you will notice it doesn't have the same feeling. हाँ जी, सुमन जी. तो मैं आपके साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी गाइस. मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ है, यू नो, राइट. आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 19. तो एक बच्ची की शादी होती है ना, वैसी थी. लेकिन लाइफ ऐसे होती है, टर्न्स लेती है कि बहुत मतलब दिल को चोट लगी थी. सो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई लर्नड, what my sister told me, what Sheena also told me, कि forget करो. Now it was really difficult. Like ठीक है, तुम्हें दर्द है, वैसा ही दर्द होता है जैसे मैंने अपनी मम्मी को भी खो दिया है, मेरे डैड भी नहीं. ठीक है, हम कई ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं. ठीक है, हम उनको कभी भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनकी अच्छी बातें याद रखते हैं, है ना, जो हमने अच्छे पल बिताए हैं उनके साथ. तो जब आपके साथ कुछ हो रहा है, कोई आपके हाथ में चोट लग गई है ना, उसको आप जब तक दवाई मरहम नहीं लगाओगे वो ठीक नहीं होगी. तो उसको मरहम लगाना, लाइक शीना कह रही है कि उसको रो लो. क्या हुआ तो रो लो. रोना वीकनेस नहीं है हमारी, रोना भी हमारी ताकत है. एज अ वुमन या मैन, इन दिस केस, रोना भी हमारी ताकत होती है. और मैंने ये अंडरस्टैंड किया. सो द फर्स्ट थिंग आई डिड इज, मैंने बोला मैंने आपको माफ किया. मैंने अपने दिल से ये बात नहीं बोली. तुम फॉरगेट नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली नहीं. और मैं ये किसी को बोलूंगी भी नहीं कि भूलो नहीं, भूल जाओ, क्योंकि उन चीजों से, वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे आप कुछ लर्न करते हो. उसको आप नेगेटिवली ना लेके आप उसको पॉजिटिवली लो, तो आप लर्न करते हो. अभी किसी ने एक क्वेश्चन डाला है कि मैडम जब हमारा मूड खराब होता है ना, तो हम कैसे पॉजिटिव हो. क्योंकि हम लोग ऐसे जमाने में हैं जहां नेगेटिविटी भरी हुई है. ठीक है, तो क्या होता है, पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि एक ग्लास है, ग्लास में आपने पानी डाला हुआ है, पूरा भरा हुआ है ब्रिम तक, उसमें और पानी डालोगे तो क्या होगा, गिरेगा ना पानी.
तो अगर हम पॉजिटिव पानी डालें तो नेगेटिव वाला गिरेगा ना, तो पॉजिटिविटी से भरता जाएगा। यही एक तरीका है। तो आप उसको खाली तो पूरा नहीं कर सकते हो, आप किसी को भूल नहीं सकते हो, आप नेगेटिविटी निकाल नहीं सकते हो, पर पॉजिटिविटी तो डाल सकते हो। एक बार उस चीज को हैबिट में ले आओगे तो क्या होगा, यू विल बी फिल्ड विद पॉजिटिविटी। और वही हमारी कोशिश है। आई थिंक शीना यही कहना चाह रहे हो आप? Absolutely. No, absolutely. That needs to be the कोशिश more on आप उस हर्ट से जुड़ो, उसे रिलीज करो. Forgiveness will come automatically and you may even forget. Meaning आप कभी remember करोगे तो लेकिन it will not have that same feeling of hurt. No? So, There is a message I think somebody has sent. One second, let me check. If you are constantly being hurt by someone whom you hardly meet and they keep hurting you every time meet you, what should you do and hurt you physically and not verbally? How do forget about it? Again मैं आपको यही बोलूंगी कि देखो, पहले तो उस पोजीशन से बाहर निकलने की कोशिश करो. राइट शीना, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. absolutely. सबसे पहले आप उसको उस सिचुएशन से बाहर निकलो, और जब तक आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलोगे आप उसी में ही रह रहे हो. ठीक है, वो आप लोगों ने सुना होगा कूप का मंडूक, है ना, वो वहीं रहता है, वो बाहर नहीं निकलता है. आप जब बाहर निकलेंगे उस चीज से तभी आप कुछ कर सकोगे. शीना, कैन यू ऐड समथिंग टू इट प्लीज? ये एक एनर्जेटिक बाउंड्रीज भी होती है जो कभी कभी यू इन दैट सिचुएशन और दूसरे जने को लग रहा है दिस इज नॉर्मल एंड दे आर मेकिंग इट नॉर्मल. यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड एंड से आई वुड लाइक टू बी स्पोकन टू लाइक दिस. आप मेरे से ऐसे बातें नहीं कर सकते एंड देन यू वॉक अवे. वो आपका बाउंड्री है, वो जाए ना जाए उस कमरे से, यू हैव टू वॉक अवे. Sometimes you have to drop such people from your life. तभी आपकी vibration बढ़ेगी. You will meet and attract people who are like-minded like you. So I know, and that has to be. honestly, guys, मैं एक और बात बोलूं, जो हमारी नेक्स्ट स्पीकर है, इसी बात पे बोलती हूँ, श्वेता जी हैं हमारी नेक्स्ट स्पीकर, और वो जो है वो आपको इस सब के बारे में और अच्छे से गाइड कर सकेंगी, बिकॉज श्वेता इज लाइक a mentor, Reiki master, grandmaster. Like she's done quite a lot of things. So hello Shweta ji, can I invite you here? I will pin you. Yes. Hi everyone. आत्मा प्रणाम, जय जनेन्द्र सभी को. जय जनेन्द्र. वेलकम श्वेता. थैंक यू सो Welcome मच. Shweta थैंक यू ji. सो मच. मैं आपके पास ही कर दूंगी. मेरा इनका पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि मैंने इनके साथ वापस से रेकी सीखी थी. मैंने एक बार रेकी सीखी हुई थी और मैं अट्यून हुई थी, एंड शी स्टार्टेड अगेन एंड आई जस्ट देन मैं वापस से लग गई उनके साथ ही, और वहां से मेरा इनका कनेक्ट हुआ, एंड आई वाज सो हैप्पी टू मीट श्वेता. सो श्वेता जी प्लीज कैरी ऑन. आई वोंट से एनीथिंग. Thank you so much, Sumanji ji. Thank you so much, Surinder ji. You invited me to this beautiful session. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, इवन आप मुझे बहुत मतलब काफी टाइम से जानते हैं कि ये एक मेरी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन का पार्ट रहा है दैट आई एम हियर, because this year also my target is to connect 50,000 plus new people to help them out from their problems. So आज भी मैं आप सभी को एक्चुअली मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं फ्री हीलिंग क्लासेस लेती हूँ एंड डूइंग हीलिंग्स बाय इच्छादान आल्सो. स्पेशली मैंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट कीमो 4th स्टेज कैंसर भी जिनके ठीक हुए हैं, है ना. एंड आई एम ये सब चीजें एक्चुअली मैं सोशली करती हूँ, और जो इच्छा दान भी आता है वो भी मेरा 100% दान ही होता है, उसमें से मैं मेरे लिए कुछ नहीं रखती हूँ. एंड एक्चुअली मेरा इसका नियम है. वैसे मैं बाय प्रोफेशन किड्स फैशन डिजाइनर हूँ, बट रेकी सिखाना और हीलिंग करना ये सब मैं खुशी से करती हूँ. सुमन जी जैसे बता रहे हैं, सुरिंदर जी ने भी मतलब जैसे
दो एक क्लासेस इन्होंने भी एक्सपीरियंस मैं अटेंड की शेयर थी। करती हूँ आज यहाँ पर बिल्कुल श्वेता के बिल्कुल। लिए। छोटा सा एक्सपीरियंस है कि अभी मैं यही बोलूंगी कि आज श्वेता अपने मैनिफेस्टेशन से यहाँ पर है, क्योंकि कुछ टाइम बिल्कुल पहले श्वेता ने बोला था और हमारी एक और रेकी हीलर स्पेशलिस्ट आने वाले थे, अचानक उनको काम पड़ गया, होपफुली वो नेक्स्ट सेशन में हो, बट अचानक ही उनका प्रोग्राम हुआ और अचानक हमें श्वेता जी को जब बाद में लाते तो वो अचानक इस स्टेज पे हैं, तो ये इनका मैनिफेस्टेशन है। तो जब इनका हो सकता है तो आपका क्यों नहीं? यस श्वेता, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो आज श्वेता 100%, इन्हीं के बारे 100%। में बताएंगे। तो देखिए, मैंने जो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है उसमें बहुत बड़ा जो मेजर रोल है वो रेकी का रहा है। और इसीलिए मैं फ्री सेशंस करती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें और सब लोग ये समझ सकें कि एक्चुअल में रेकी क्या है। रेकी बेसिकली होता क्या है कि मैं अपनी ना जो अपनी लाइफ की यात्रा है वो भी आपको बताना चाहूंगी, आगे बताती हूँ। बट मैनिफेस्टेशन में रेकी आपको कैसे हेल्प करती है? सो रेकी जो है वो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पावरफुल टूल है। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशंस की ही बातें कर रहे हैं, तो रेकी भी एक इसका बहुत ही पावरफुल टूल है। बिकॉज एज शीना जी सेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी पे काम करता है, राइट? तो जब तक एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल नॉट वर्क। मीन्स जब तक आपके अंदर एक इक्विवेलेंट वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होगी, तब तक यू वोंट बी एबल टू मैनिफेस्ट योर गोल्स। सो रेकी आपको मैनिफेस्टेशन में कैसे हेल्प करती है, इसके लिए इसका साइंस एक मैं बहुत ब्रीफ में इस रेकी साइंस को आपको सामने बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि रेकी क्या है। क्योंकि जब तक हम इस साइंस को नहीं समझेंगे ना, हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। सो रेकी इज अ एनर्जी साइंस, जिसे जनरली लोग हीलिंग तक ही बाउंड रखते हैं, बट इट इज मोर देन हीलिंग। ठीक है, रेकी एक्चुअली एक पावर है, एक शक्ति है जो हम सभी के अंदर है, पूरे यूनिवर्स में है, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, जो कि पूरे नेचर में है, हर लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग में है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये अभी तक हमसे चैनलाइज नहीं हुई है। अभी तक हमने यूनिवर्स की एनर्जी को और खुद की एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया है, बिकॉज हमें पता ही नहीं था, है ना। हम बचपन में जब बॉर्न होते हैं तो हमें कुछ सेट बिलीव्स के साथ में लेके जाया जाता है और अपनी यात्रा हम पूरी करते हैं, इस लाइफ की जर्नी हम पूरी करते हैं। बट एक्चुअली हमें ये नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या है ना। अगर एंशिएंट साइंस की मैं बात करूं तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हमारे हाथ औषधियों से युक्त हैं। हम उस परम पिता, हम उस भगवान की, हम उस ईश्वर की संतान हैं। और फिर भी सर्वशक्तिमान होने के बाद में भी हम क्या बोलते हैं? हे भगवान धन दे दो, है ना। हे भगवान मुझे जॉब दे दो, मैं लड्डू चढ़ाऊंगी, बोलते हैं ना हम लोग, जाके मंदिर में जाके बोलते हैं। हम एक्चुअली में होता क्या है, हम जिसे बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो हमारे ही अंदर है, बट हमें पता नहीं है हम उसी के संतान हैं। तो फिर हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, बीमार क्यों हैं, है ना। क्या हमने ये कभी सोचा है कि हम ऐसे क्यों रह रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं था, अभी तक हम चैनलाइज नहीं हुए थे, ये एनर्जी अभी तक हमने एक्टिवेट ही नहीं की थी। बट इस एनर्जी को रेकी में एक्टिवेट किया जाता है, आपको उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में अलाइन किया जाता है, चैनलाइज किया जाता है, और वो मैं प्रोसेस आपको आगे शेयर करने वाली हूँ। सो बेसिकली ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन की भी थ्योरी सुनी होगी, आपने उसके बारे में सुना होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, जिसका मतलब है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सब एक एनर्जी है। तो आइडियली अकॉर्डिंग टू साइंस भी हम एनर्जी हैं, है ना। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि आप और मैं हम सेम हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, राइट। और अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं और ईश्वर सेम है, या मैं या यूनिवर्स सेम हूँ, तो आई सपोज इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। दैट मीन्स सब तरफ वही एक एनर्जी है। और हम सबको भी पता है कि एनर्जी दो ही तरह की होती है, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। तो अब सिर्फ इन दो चीजों की वजह से हम परेशान भी हो रहे हैं, हम दुखी भी हो रहे हैं, और एक तरफ सुखी भी हो रहे हैं, और हमारे पास हर चीजें हैं। तो ऐसा क्या है
वाई वी आर नॉट गेटिंग एवरीथिंग, हम लोग क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, हम उस ईश्वर के जैसे क्यों नहीं हो पा रहे हैं कि वो एकदम सुखी है, संपन्न है, हम क्यों नहीं हैं। जबकि मतलब मैनिफेस्टेशन को बेसिकली पूरा होने के लिए क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव होगी तो जो भी मैनिफेस्टेशंस होंगी वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस होंगी। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी तो मैनिफेस्टेशन भी पॉजिटिव होगी। हम जो गरीब होते हैं, रिलेशनशिप से परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, वो सब एक्चुअल में हमने खुद ने ही क्रिएट किया है बिकॉज ऑफ आवर एनर्जी, ओन एनर्जी। ठीक है। और ये जो सब डिजीजेस हैं वो सब साइकोसोमेटिक हैं, है ना, हमारी नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस का ही रिजल्ट है कि हम आज इतने बीमार हो रहे हैं। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताती हूँ। एक बहुत ही नेगेटिव पर्सन था, उसके पास में जॉब नहीं था। उसने उस पर्सन ने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, ठीक है, कि मैं मेरी लाइफ में बहुत बैठे बैठे आराम से सिर्फ नोटों की गड्डियां गिन रहा हूँ और मैं सबसे बातचीत कर रहा हूँ, बहुत आराम है मेरी लाइफ में, ऐसा उसने मैनिफेस्ट किया। अब ईश्वर आपको पता है तथास्तु बोलते हैं, है ना, वो आप कुछ भी बोलो वो आपको सिर्फ तथास्तु बोलेंगे, वो चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। तो जब उसने ये बात बोली तो उसने ईश्वर ने उसको बोला तथास्तु। उसकी मैनिफेस्टेशन तो अच्छी थी, ऐसी लाइफ कौन नहीं चाहता, आप और हम भी चाहते हैं कि हम बैठे बैठे नोट गिनते रहें। बट उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली और ईश्वर ने उसे बैंक में कैशियर बना दिया। अब वो वहां पे हमेशा नोट गिनता रहा। तो इज इट अ गुड मैनिफेस्टेशन? उसने क्या पाया, ही इज स्टिल लाइक छोटी सी जॉब में है वो, तो क्या उसने जो मैनिफेस्ट किया वो सही मैनिफेस्ट किया? इज इट अ गुड मैनिफेस्टेशन? नो, इट इज नॉट गुड मैनिफेस्टेशन। तो हमेशा अपनी मैनिफेस्टेशन के बाद में हमें एक बात जरूर, एक अफर्मेशन जरूर बोलनी चाहिए, जो कि शीना जी ने भी बताई थी, जो कि मैं भी बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, दैट इज मेरी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए और यूनिवर्स के हाईएस्ट गुड के लिए होनी चाहिए। ये अफर्मेशंस हमेशा हमें अपनी हर मैनिफेस्टेशन के बाद में बोलनी ही चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता हम किस एनर्जी में हैं। करेक्ट। सपोज मैं मेडिटेशन करने बैठ रही हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, मैं बार बार में अपने थॉट्स को पॉजिटिव की तरफ खींच के ला रही हूँ, लेकिन बार बार में वो वहां जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली उसी समय कोई चीज मैनिफेस्ट हो गई, तो क्या होगा? नेगेटिव भी तो मैनिफेस्ट हो सकता है ना। सो ऑलवेज ये मैनिफेस्टेशन के बाद में एक अफर्मेशन जरूर बोलिए कि वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर उसके पास में जॉब नहीं थी तो उसको पैसा नहीं मिला, वो ऐसा उसके संग इसीलिए हुआ है क्योंकि वो परेशान था, है ना, उसका वो माइंड से तो अपसेट था, उसके माइंड में यही चलता था मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, और उसने उस सिचुएशन में अपनी वो मैनिफेस्ट कर ली कि मैं आराम से बैठे बैठे खाऊं और मैं सिर्फ नोटों की गड्डियां गिनूं। अफर्मेशन तो बहुत अच्छी थी, बट वो किस माइंडसेट के साथ में करी, वो उसको उसके रिजल्ट्स बता रहे हैं। तो वो उसकी वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है, कि उसके थॉट्स पे डिपेंड करता है, उसकी सोच पे डिपेंड करता है। तो रेकी इसमें कैसे हेल्प करती है? रेकी सबसे पहले आपके थॉट्स को पॉजिटिव बनाती है। वो कैसे बनाती है? देखिए, हम सभी के अंदर बायोनिक पावर है, जैसा मैंने आपको बताया, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो हमारे अंदर अगर ईश्वर है, जैसे सपोज अंबानी है, अंबानी का जो बेटा है वो कभी गरीब नहीं होगा। मतलब हमने भी सुना है कि उसकी कई पुश्तें, उनके पास में इतना है कि वो उसकी कई पुश्तें बैठ के खाएंगी तब भी वो खत्म नहीं होगा। वो दिन का 1 करोड़ रुपीस भी अगर एक्सपेंस करेंगे तो उनकी मतलब कई सालों तक उनकी जो है पूरा, उनके पास में जो है वो खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है। तो अब मैं अगर ईश्वर की संतान हूं तो फिर मैं अमीर क्यों नहीं हो सकती, मैं हेल्दी क्यों नहीं हो सकती, मैं गरीब क्यों हूं, मैं बीमार क्यों हूं, है ना, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों है? तो अगर ऐसा है, हम क्या चाहते हैं? हम बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे हम क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण समृद्धि, संपूर्ण आनंद, यही चाहते हैं हम लोग। मीन्स हम लोग चाहते हैं अ होलिस्टिक लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, ये सभी चाहते हैं ना। द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट ऑल दीज थिंग्स इन आवर लाइफ थ्रू आवर थॉट्स। हमारे थॉट्स गलत
डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम हमें हो रही है, जबकि ये हमारा बाय बॉर्न राइट है ना। सो आई होप रेकी इज एनर्जी साइंस ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आप इसको और ज्यादा समझना चाहते हैं तो मैं आप सभी के साथ में एक प्रैक्टिकल करना चाहती हूँ कि आप और मैं एक कैसे हैं। सो सुमन जी, कैन आई? Yes, please. Go ahead. देखिए, इसके लिए मैं चाहती हूँ आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अराउंड 30 हैं, तो आप सब लोग एक बार अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, और अगर किसी को किसी भी तरह का कोई पेन है तो एक बार हैंड रेस कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। किसी को किसी भी चीज का पेन है तो हैंड रेस कर लीजिए एक बार। 2 जनों ने किया नेहा है, जी को है, जसविंदर। नेहा जी हैं, अनीता जी हैं। ओके, नो इश्यूज। चलिए, मैं इसको ओपन रखती हूँ। जिन जिन के भी कहीं पे भी पेन है, ठीक है, अभी मैं आपको विद इन अ मिनट ठीक करने वाली हूँ। सो ऑल आर रेडी फॉर दिस? आप सब लोग रेडी हैं उस चीज के लिए? ठीक है, देखिए, अब मैं आपको ये प्रूव कर रही हूँ कि हम सब एक एनर्जी हैं। आप और मैं एक ही एनर्जी हैं। तो अगर आप और मैं एक ही एनर्जी हैं, तो मैं उस ईश्वर की भी एनर्जी सेम है। तो जो उनके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं हो सकता? आई एम जस्ट वॉन्टेड टू प्रूव दिस सेंटेंस, ठीक है। चलिए, तो जिनको भी जहां कहीं पे भी पेन है, वो अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखेंगे, एक सेकंड, ठीक है, मैं रिसीविंग। ये कहना चाह रही हूँ कि जिसको पेन नहीं भी, आई थिंक सो वो सब भी करेंगे, वो भी लाइट फील करेंगे, आई थिंक सो। सॉरी, जिनको पेन नहीं भी सुरेंद्र है, जी। जिनको हाँ पेन नहीं भी है, तो वो भी इसको करके लाइट फील करेंगे, आई थिंक सो। यस, हाँ, बट उसके लिए तो आपका सभी कर कैमरा ऑन सकते हैं। होना चाहिए, हाँ, ठीक है, बस उसके लिए कैमरा आपका ऑन कैमरा कर ऑन लें होना सभी, चाहिए। और सभी करके देखें, कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा, आई थिंक सो। 100% बिलीव दिस। चलिए, तो जिनको भी जहां कहीं पे भी पेन है, वो अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रख लें, रिसीविंग मोड में, ठीक है। और राइट हैंड को आप अपने उस जगह प्लेस कीजिए जिस जगह आपको पेन है, ठीक है, आपको ये करना है। देन मैं जब आपको ये बोलूंगी कि आप वहां से एक एनर्जी को खींचिए और उसको फू कर दीजिए, आपको सिर्फ वो करना है, ठीक है। सपोज मेरे शोल्डर में पेन है, मैंने एक हाथ को यूं रखा हुआ है, एक हाथ मेरे शोल्डर पे है, और जब मैं आपको अफर्म करूंगी, आप यहां से खींचेंगे जोर से, और दोनों हाथों को खोल के फूंक मार देंगे, उस एनर्जी को ऊपर भेज देंगे। सो आर वी रेडी? स्टार्ट करें? चलिए, सब लोग अपनी आंखें क्लोज कर लीजिए, ठीक है। एक हाथ आपका, लेफ्ट हैंड आपका रिसीविंग मोड में होना चाहिए, एंड राइट हैंड आपका उस पोजीशन पे होना चाहिए जहां पे भी आपको पेन है। तो सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सिर्फ मुझे सुनिए, मैं जो बोल रही हूं उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक बार और लंबी गहरी सांस, और छोड़ दीजिए। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है। अभी आप इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स से एक वाइट कलर की, बिल्कुल वाइट कलर की छोटी सी बॉल, जैसे टेनिस की बॉल होती है, उस तरह की एक एनर्जी की बॉल आपके लेफ्ट हैंड में मैंने रखी है, ठीक है। ये आपके लेफ्ट हैंड में है। ये एनर्जी की बॉल आपके हाथ से होती हुई आपकी बॉडी में अंदर जा रही है, आपके हाथ में, आपके आर्म्स में, आपके लेफ्ट शोल्डर में जा रही है। देन आपके शोल्डर से होती हुई आपके राइट शोल्डर में जा रही है, वहां से आपके आर्म्स में, आपके हाथ में, और ये वाइट बॉल आपकी पाम में आ गई है। ये वाइट बॉल बहुत ही पावरफुल है,
जहां कहीं पे भी आपको पेन है वहां पे काले धुएं को निकलता हुआ देखिए और इस वाइट बॉल की एनर्जी को उस जगह भरता हुआ देखिए। कुछ सेकेंड्स के लिए 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स इस प्रोसेस को फील कीजिए कि वहां से अगरबत्ती के जैसा धुआं निकल रहा है और वो जगह वाइट लाइट से भरती जा रही है। काला धुआं निकल रहा है और ये वहां पे वाइट लाइट भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। जरा भी अगर बचा हुआ धुआं है तो उसको अपने हाथ से खींचिए, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए और ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अपने हाथों को रब कीजिए और अपनी आईज पे प्लेस कर लीजिए। नाउ ओपन योर आईज। नाउ टेल मी, देखिए कहाँ पे आपको पेन था, क्या इम्प्रूवमेंट लगा? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, हैंड रेज कीजिए, बताइए। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मैं ये हाथ उठा नहीं सकती हूँ बट रिलीव लगा। यस नेहा बोलो। ओके, बहुत हल्का लग रहा था, बहुत ही हल्का। यस दीपिका कुछ बोलने वाली थी। दीपिका, नेहा, नेहा आप कुछ बोल रहे हो? एक्चुअली ना मैं 2-3 साल पहले ना स्टेयर से 5-6 स्टेयर से नीचे गिर गई थी, स्लिप हो गई थी पानी की वजह से। तो मेरे और फिर वो दोनों बेटे भी सिजेरियन हैं, तो उसी जगह पे स्पाइन में मेरे पेन था। तो ये काफी ऐसे मतलब फूला हुआ टाइप था। तो मेरे को काफी पेन हो रहा है आजकल एक्सरसाइज में, बट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ था ही नहीं। Good. दीपिका That's आप कुछ great. बोल रहे थे? आई थिंक मेरी दूसरी सिस्टर भी यहाँ बैठी है, हरप्रीत कौर। हरप्रीत कौर अपना हाथ हिला रही थी, आई सॉ हर। बोलो बहन। यस दीपिका, बोलो। दीपिका, दीपिका अपना यस मैम। हाँ बोलो बेटा, कुछ बोलना एक्चुअली चाह रही मैं है? हाँ मैं ये बोल रही थी, मेरे लेफ्ट शोल्डर में थोड़ा सा पेन रहता है, बट ये करने के बाद मतलब पेन का तो नहीं, बट लाइटनेस जरूर फील हो रही है कि हाँ बहुत लाइट है। गुड गुड। थैंक That's यू good. सो मच। Thank हाँ you. जी, हरप्रीत बहन बोलो। हाँ थोड़ा लाइट फील हो रहा है, फीलिंग गुड। Really good, good. That's what I want. Uh, anybody else? निधि जी, you want to say something? यस इट इज ट्रू, मुझे भी काफी लाइट फील हो रहा है। मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है और यहाँ लेफ्ट साइड में थोड़ा पेन रहता है, तो मैंने वहीं हाथ रखा था। नाउ आई एम फीलिंग वेरी लाइट। थैंक यू। आप बता सकते हैं आपको कितना % आराम मिल गया है, लाइक थोड़ा आइडिया? एक्चुअली मैंने आपकी कुछ सेशंस पहले भी रिकॉर्डिंग्स मैंने देखे थे, पहले जब आपने रेकी का लेवल 1-2 लिया था, तो मैं रेगुलर तो अटेंड नहीं कर पाई थी, पर मैंने रिकॉर्डिंग्स देखे थे। उस टाइम पर मेरा सर्वाइकल बहुत ज्यादा था, इधर मुझे बीच में बहुत पेन था, एंड सिर्फ आपकी रिकॉर्डिंग में ही मुझे उससे बहुत रिलीफ मिल गया था। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड बिलीविंग इन रेकी, कि हाँ रेकी कुछ होता है। पहले मुझे लगता था कि इट्स जस्ट जस्ट अ फ्रेम ऑफ माइंड, हम जब ऐसा सोचते हैं तो वैसा ही होता है। बट रेकी की जो पावर थी वो मैंने फर्स्ट टाइम तब फील करी थी, एंड सेकेंड टाइम मैंने आज फील की है। आई एम फीलिंग रियली वेरी लाइट है, क्योंकि That's पेन आज great. कम That's था, great. तो कम इंटेंसिटी फील हुई। उस टाइम पर हम्म, पेन बहुत ज्यादा था, तो मैं एक्चुअली में उसका बहुत अच्छे लेवल पर फील कर पाई थी। Very good, very good. बिल्कुल बिल्कुल। Thank you, Nidhi ji. सॉरी टू Thank you. इंटरप्ट, मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जी, Sure, बोलो sure, बोलो बोलिए। प्लीज। एक्चुअली वो मैम से ही क्वेश्चन है कि जैसे मेरे को ना बड़ा बेटा होने के बाद मेरे को सिंस मेरे को थोड़ा डिप्रेशन भी था उस टाइम पे, काफी साल हो गए 2013 से। तो उससे उसके बाद से ना मुझे ना ये एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की शिकायत है। तो क्या ये भी इससे जा सकती है? मैं आ रही हूँ उस जो पे भी अभी। कुछ हाँ, जो भी मैं कुछ खाती हूँ मुझे वॉमिट करना ही करना पड़ता है। मुझे ऐसे ब्लोटिंग और इतना हेवीनेस रहता है, जब तक मेरा अंदर से सिस्टम एम्प्टी नहीं हो जाता मेरे को
आई कांट, मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, मैं बहुत प्रॉब्लम में रहती हूँ, बहुत टाइम हो गया इससे मेरे को आज इन सब चीजों सफर से होते हुए। छुटकारा दिला के दिलाएंगे हम, पक्का। जी जी बिल्कुल, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। जी मैं देखो, मैंने बोला है मैनिफेस्टेशन किसी भी चीज की हो सकती है। संपूर्ण स्वास्थ्य मतलब होलिस्टिक लाइफ, पूरी तरह से हेल्दी, पूरी तरह से वेल्दी, राइट? तो उसका मैं आपको रिप्लाई करके ही जाऊंगी। और जो हमारी नेक्स्ट तो स्पीकर है मैनिफेस्टो, अर्चना, वो भी हेल्थ के बारे में ही बात करेगी। सो श्वेता, देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ठीक है? मेरे को जो हाँ सबके आए हैं, वन बिल्कुल। सेकेंड मैं खोल लूं क्वेश्चन, क्योंकि हाँ, पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड आई नो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज अ साइन टुवर्ड्स व्हाट आई हैव मैनिफेस्टेड? देखिए, हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, जब हम पॉजिटिव माइंडसेट से कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करते हैं तो मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि आई एम बिलेनियर तो मेरे ऊपर बरसात होना शुरू हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना? तो जब हमें इस तरह के साइंस, हमें कैसे पता चलेंगे कि मेरे लिए ये साइन है या नहीं है? तो उसका आंसर यही है कि जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं तो आपका फोकस उस चीज पे बढ़ जाता है। करेक्ट? कि आपका फोकस है कि मुझे जॉब चाहिए, तो आप क्या होता है उस तरह के फोकस में रहते हैं। तो जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट होती है। करेक्ट? तो जब आपके सामने उस तरह की अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट होती हैं तो आपको ये पता चल जाता है, इजीली पता चल जाता है कि ये मेरे लिए, मैंने मैनिफेस्ट किया था और इस तरह की अपॉर्चुनिटी मेरे साथ सामने आई है। इसको मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल से बताना चाहूंगी कि अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आज पूरे दिन भर में आपने कितनी बार पानी पिया, क्या आप मुझे बता पाएंगे कितनी बार पानी पिया? कोई भी नहीं बता पाएगा, है ना? आज पूरा दिन निकल गया, कितनी बार आपने कितना लीटर पानी पिया, आप नहीं बता पाएंगे। बट मैं आपको अर्ली मॉर्निंग ही बोल दूं कि आज आपको ध्यान रखना है कि आपने कितने ग्लासेस पानी पिया, तो आप मुझे बता पाएंगे? एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे बता पाएंगे। वो कैसे होगा? बिकॉज यू आर फोकस्ड ऑन दैट। आपका फोकस है, अभी तक हमारा फोकस नहीं है। जब हम कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारा फोकस उस तरफ बढ़ जाता है, और जब हमारा फोकस बढ़ता है तो उसी से सिमिलर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में आना शुरू हो जाती है, और हमें बहुत इजीली पता चल जाता है कि दिस इज साइन फॉर मी, है ना? बहुत एक इजीली पता चल जाता है हमें। एक मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। लाइक एक्सपीरियंस नहीं है ये, हम लोग बचपन से सब लोग सुनते आ रहे हैं कि 24 घंटे में एक बार भगवान तुम्हारी जुबान पे बैठा होता है और हर बात पूरी होती है। आई थिंक बिल्कुल, दैट वाज मैनिफेस्टेशन, एंड वो बात को लोग बोलते थे, राइट श्वेता? हाँ, समहाउ यस। हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आई थिंक ये क्वेश्चन श्वेता एंड सुरिंदर दोनों जवाब दे सकेंगे मिलके। If I believe all this means Reiki, manifestation, affirmation, and all that, and do everything properly, but my family, my husband, children, and other members keep saying negative about it, and they don't want me to do anything like this, like manifestation, affirmation. What should I do? तो सुरेंद्र जी पहले आप बोलिए, देन आई विल स्पीक। वैसे पहले मैं चाह रही थी कि श्वेता जी अपना बता दें, फिर मैं करूं, श्वेता, आप ओके, बताओ। नो इश्यूज। हाँ, वो अपना क्योंकि मैं एक्सपीरियंस बताएगी। आज सुनना ज्यादा पसंद करूंगी, फिर मैं अपना ओपिनियन भी बिल्कुल जरूर बिल्कुल। दूंगी। हाँ जी। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बहुत सारी लेडीज चाहती हैं कि मेरे हस्बैंड सिगरेट छोड़ दें, है ना? बट हस्बैंड नहीं चाहते। या बहुत सारी लेडीज ये चाहती हैं कि मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ, डेडिकेटेडली करना चाहती हूँ, बट उनके फैमिली, उनके हस्बैंड या कई बार उनके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनके फैमिली मेंबर्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। उस केस में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, उसकी एक सबसे इजीएस्ट मेथड अगर मैं आपको बताती हूँ तो उसका सबसे इजीएस्ट मेथड है, आप उनके माइंड प्रोग्रामिंग कर दीजिए।
अब वो कैसे होगा मैम, ये तो बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया, हम तो साइंस भी नहीं जानते, माइंड प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। माइंड प्रोग्रामिंग के लिए पता है, आपको पता है हमारी बॉडी में 70% वाटर है। सबको पता है हमारी बॉडी 70% वाटर है हमारी बॉडी में। हर एक सेल में हम लोगों के एनर्जी है ना, और हम बात कर रहे हैं एनर्जी पे ही। तो जब हम वाटर की एनर्जी को बात करते हैं, वाटर की एनर्जी इतनी पावरफुल है। आपने मसारो इमोटो का नाम सुना होगा, उन्होंने अपनी रिसर्च में भी बताया है कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पानी के ऊपर एक दो ग्लासेस लिए थे, ठीक है। उन्होंने एक पानी के ऊपर लिखा था लव एंड एक पानी के ऊपर लिखा था हेट, सिर्फ लिखा था, कोई अफर्म नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्योंकि आपको पता है वाइब्रेशन किस में होती है, हर एक लेटर में, हर एक वर्ड में वाइब्रेशंस होती हैं। तो जब उन्होंने उसके ऊपर लव लिखा और जब उन्होंने उसके ऊपर हेट लिखा, 2 दिन 3 दिन उन्होंने उस पानी को रखे रहने दिया। देन अब जब उन्होंने उस पानी को आइसिंग किया है ना, जब उस पानी को जमाया, बर्फ बनी जब वो, तब उन्होंने देखा कि लव वाला जो पानी था उसमें बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल के, उसमें बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल की इमेजेस थी, है ना। और जो जिसके ऊपर हेट लिखा था उस वो टूटा फूटा था, मतलब उसके अंदर कोई इमेजेस नहीं थी, मतलब वो बहुत टूटी फूटी उसमें इमेज थी। तो इससे इसके बाद में उन्होंने बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्चेस भी की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पानी एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में 70% काम करती है। और आपको पता है यूनिवर्स में 3 चीजें ऐसी होती है जो हमारी 100% एनर्जी को एब्जॉर्व करती है। वो 3 चीजें क्या है? पहला है वाटर, दूसरा है सॉल्ट और तीसरा है क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल्स जो होते हैं, वाटर जो होता है और जो नमक होता है, ये यूनिवर्स में सिर्फ 3 चीजें हैं जो 100% एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। तो मैं इसीलिए आपने भी सुना होगा ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। ऐसा क्यों कहा जाता था? आप जिस एनर्जी के साथ में वो भोजन बना रहे हो, आप जिस एनर्जी के साथ में वो फूड क्रिएट कर रहे हो, वो एनर्जी, उसमें नमक और पानी दोनों होता है, वो उस एनर्जी को 100% एब्जॉर्ब करता है, और वही एनर्जी आपके घर वालों को आप देते हो। इसीलिए कहा जाता है अच्छे मन से, अच्छे भावों से उस भोजन को बनाएं। तो आपके क्वेश्चन के आंसर पे आती हूँ। आपको क्या करना है, आपको जो भी फूड वो ले रहे हैं उसको चार्ज करना है अपनी अफर्मेशंस के साथ में। आप जब भी भोजन बनाएं, अपने मन में एक बात रखें कि मैं जो करना चाहती हूँ सबके हाईएस्ट गुड के लिए, है ना। ये सब लोग मुझे हैप्पीली अलाउ कर रहे हैं। बनाइए सिर्फ एक अफर्मेशन और बार बार उसको बोलिए। और वही अफर्मेशन अगर आप छुपा के अपने आरओ पे चिपका सकते हैं, मटकी पे चिपका सकते हैं, किसी बॉटल पे चिपका सकते हैं तो चिपका दीजिए। और अगर नहीं चिपका सकते तो जो आपका आरओ है या जो आपकी मटकी है जिसमें आप पानी को स्टोर करके रखते हो, उसको 2 मिनट आप उसके पास में ऐसे हाथ रख के अपनी, देखिए हमारे पास इनबॉर्न एक एनर्जी होती है जो हमारे हाथों से फ्लो होती है, ठीक है। तो आप अपने हाथों को उस पानी पे रख के, और जब आप उसको अफर्म करेंगे कि ये पानी जो भी व्यक्ति पी रहा है, जो भी पर्सन इस पानी को पी रहा है, वो मुझे हैप्पीली अलाउ कर रहा है जो मैं सबके हाईएस्ट गुड के लिए करना चाहती हूँ। तो आप सिर्फ आपके खाने से और सिर्फ पानी से ही आप उनका माइंड चेंज कर सकते हो। और आप देखोगे विद इन फ्यू डेज, मैं मंथ और मंथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, विद इन फ्यू डेज आप उनमें चेंजेस देखोगे। तो आई थिंक सुरिंदर जी आप बोलिए कुछ। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा बताया श्वेता ने। और जो श्वेता ने बताया, एक्चुअली मैंने इसीलिए इसको बोला था बोलने को, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस दूंगी इस मामले में। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि लाइव एक्सपीरियंस इज बेस्ट एक्सपीरियंस। क्योंकि इतनी Yes. बीमारियों से बाहर आई हूँ, और उस टाइम तो जिस समय ऐसा था, मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि व्हाट इज रेकी, व्हाट इज मैनिफेस्टेशंस, व्हाट आर एफर्मेशंस। क्योंकि मैं खुद उस टाइम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत सारी बीमारियों से जूझ रही थी। इनफैक्ट मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई थी। आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई राइट हैंड ऑल्सो। उस टाइम पे जब मैं इन सब चीजों के बीच में आ रही थी, यहाँ मैं इकट्ठे 2 क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। कि एक क्वेश्चन पहले था कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारी लाइफ में कोई आ रहा है। तो मेरी जो स्टार्टिंग थी, मेरे को आज भी याद है कि जब मैं इस लेसन्स में गई थी और ठीक होने, जबकि मैं खुद बीमार थी, आई डोंट नो, एक 80 इयर्स के अंकल आंटी वहां पर नेचुरोपैथी सेंटर में थे।
एंड आई आस्क्ड द क्वेश्चन कि जबकि मैं बहुत डिप्रेशन में थी, और मैंने उनसे पूछा कि आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं। वो कर रहे थे वो कोर्स, और उन्होंने मेरे को बड़ा प्यारा सा आंसर दिया कि बेटा ये कोर्स सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारे को तो हील कर ही रहा है, और हमारी नॉलेज घर वाले जाने ना जाने हम औरों को हेल्प करेंगे। तो शायद उस आंसर में नहीं, मुझे सच बता रही हूँ कि ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने भगवान आ गया, मेरे अंदर फर्स्ट एनर्जी आई थी। और सच जानो तो उसके बाद वो अंकल आंटी दिखे नहीं। तो इट वॉज अ मिरेकल टू मी कि एग्जाम टाइम पे भी मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं ठीक होने लग गई थी। तो आज भी पता नहीं, आई डोंट नो वेयर एवर दे आर, आई वॉन्ट टू थैंक देम, क्योंकि मेरे लिए वो स्टेप था, एक फर्स्ट स्टेप। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि हम कैसे। जब मैं रेकी में आई तो मेरे नेचुरोपैथीज में भी रेकी था, योग में भी हमने रेकी के बारे में बहुत पढ़ा था, बट क्योंकि पता ही नहीं होता था तो हर कोई ये कहता था कि ये बेकार की चीज है, ऊपर की हवा है, बहुत सारी इसके लिए मिथ्स हैं जब आपको नहीं पता होता। फैमिली में जब ऐसी बात होती थी तो ऐसा बोलने लग गए थे कि ये तो तंत्रबाजी करती है। मैंने बहुत सारी चीजें की थी, मैंने वो बुद्धिज्म भी ज्वाइन किया, मैंने हर चीज की है, क्योंकि मुझे ये था कि मैं इसकी डीप स्टडी में और आज भी प्रैक्टिस में हूँ। मैं कोई चीज छोड़ती नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मुझे ये पता होना चाहिए कि इस चीज में है क्या। बट रेकी का भी मैं सारी दुनिया को सिखवा रही थी, बट खुद नहीं सीख रही थी। बट जब खुद सीखा, एक दिन ऐसा कहते हैं कि सिनेरियो ऐसा बन जाता है आपके चारों तरफ, आपको विश्वास तो है, तो आपका सिनेरियो ऐसा बन गया। एक दिन मेरे घर ऐसा हुआ और मेरी क्लाइंट मुझे कह रही है, मैम एक काम करो, आप यहीं से अभी के अभी पहले रेकी के लिए जाओ सीखने। तो वो मेरा फर्स्ट स्टेप था, है ना। बट सेकंड स्टेप क्या था कि अब मेरे घर वालों को कैसे मनाती। आई बिगैन टू थॉट, मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ थॉट प्रोसेस बना रही थी कि हे प्रभु, जो मैं कर रही हूं वो मेरे को अलाउ हो रहा है, वो मैं इजीली कर पा रही हूँ, और वो लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। कैन यू बिलीव, आज मेरा पूरा घर इस चीज में बिलीव करता है। थैंक यू। तो रियली थैंक यू टू गॉड। तो ये चीजें अगर करनी है तो मैं ये कह ही नहीं रही कि आप किसी पान, नो डाउट जो अभी श्वेता ने बोला, ये हमारे ही वेद पुराण कहते हैं कि हाथ जोड़ के मेरे सारे क्लाइंट्स को पूछो। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, हमारे सामने निधि जी हैं अभी अभी। तो निधि जी के साथ मेरी कई बार, निधि जी हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, मतलब जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो बहुत बार रेकी की बात हुई, बट वेरी फर्स्ट टाइम जब श्वेता का वीडियो गया तो वो वक्त चाह रहा था, इतनी बार पिन हो चुका था, मैंने भी कहना छोड़ दिया था, क्योंकि थॉट प्रोसेस। और मुझे नहीं लगता कोई भी, आज जो ये टॉपिक चल रहा है वो कोई भी ऐसी बड़ी चीज है, सिर्फ हमारा थॉट प्रोसेस बनाओ। थैंक यू बोलना, सॉरी ना। बॉबी, सॉरी बॉबी, सुरिंदर, बॉबी इसका घर का नाम है, सो लाइक आई कॉल हर बॉबी, सॉरी गाइस। सुरिंदर, डॉक्टर सुरिंदर कौर, मैं भूल जाती हूँ कि ये मेरी बहन भी है। सिमिलर एक क्वेश्चन आई थिंक ग्रुप में है, मैम, अगर सामने वाली फैमिली ही बहुत टॉक्सिक हो और हम अभी होने दो। वहां नहीं है तो फूड उन्हें नहीं दे सकते, ऐसा केस में सामने वाले के चेंज कैसे लाएं फॉर रिलेशनशिप? अपने थॉट प्रोसेस, अपने केसेस, देखिए, अपने थॉट प्रोसेस से। यहाँ पर श्वेता जी भी अपने रेकी से बताएंगी, मैं थॉट प्रोसेस से जाऊंगी। जो दो कि मैं रेकी, मैनिफेस्टेशन, इन सब चीजों में हूँ। आज की तारीख में मैं कहती हूँ अगर सब चीज अपना लो तो क्या बुराई। बिल्कुल बिल्कुल। सो हाँ जी गाइस, देखिए क्या आई होता है, थिंक, हाँ जी इसमें मैं श्वेता थोड़ा प्लीज। सा बोलना चाहूंगी। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपने बोला कि रेकी मतलब इसमें कैसे हेल्प करता है, जब कोई दूसरी जगह बैठा हो, हम उसे ना तो फूड दे सकते हैं ना हम उनको पानी पिला सकते हैं, उस केस में हम कैसे उस चीज को एप्लीकेबल करें। या फिर सपोज जैसे मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मुझे उनके ड्रिंक छुड़वानी है, मुझे उनकी सिगरेट छुड़वानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो रेकी एक ऐसा सोल्यूशन है इन सब चीजों का। मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि रेकी अगर आपने सीख लेते हो, अगर आप, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट वैसे भी मैं फर्स्ट सेकंड लेवल फ्री सिखाती हूँ, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, रेकी में एक पावर होती है जिसमें हम डिस्टेंस में भी हीलिंग करते हैं, है ना।
आज मैं अगर यहाँ बैठी हूँ और कोई कनाडा कोई यूके में बैठे हैं और वहां पे किसी को कैंसर है या लिवर का कुछ प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ बैठ करके उनका कैंसर हील करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, कैंसर तो इतने पेशेंट्स आते हैं कैंसर के, और वो ऐसा, मैं मेरे घर पे आज तक कोई भी नहीं आया, ना मैं कहीं जाती हूँ, मैं यहीं से बैठ के उनकी हीलिंग करती हूँ, डिस्टेंस में करती हूँ। तो जब डिस्टेंस में हीलिंग हो सकती है, तो आप उस पर्सन को, जिसको भी आप चाहते हो चेंज करना, आप उनसे कनेक्ट करके, उसके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं एक्चुअली रेकी में, कुछ सिंबल्स हम लोग अट्यून करते हैं, एनर्जी अट्यून करते हैं। तो उस सिंबल्स के थ्रू आप उस पर्सन से कनेक्ट कर सकते हो अपनी एनर्जी को, और उनको अफर्मेशंस भेज सकते हो, उनके आज्ञा चक्र को हील कर सकते हो। जब आप उनके आज्ञा चक्र को और हार्ट चक्र को हील करोगे इस अफर्मेशन के साथ में, आप उनको एनर्जी तो भेज ही रहे हो, साथ में आप उनको ये अफर्मेशन भी कर रहे हो कि आपके लिए ये अच्छी चीज नहीं है, ये आपकी हेल्थ के लिए गलत है, ये आपके लिए अच्छी चीज नहीं है। आप जब बार बार उनको, आपके उनके हार्ट चक्रा को और उनके थर्ड आई चक्रा को जब आप हील करते हो, तो वो डेफिनेटली सिगरेट भी छोड़ देते हैं, और डेफिनेटली सिगरेट इज एन एग्जाम्पल। तो आप वो सब चीजें खुद से भी कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू श्वेता जी। अब मैं सेकंड नेक्स्ट स्पीकर को बुलाऊंगी, हमारी एस्टीम स्पीकर, दैट इज अर्चना। नाउ अर्चना इज एन, वैसे बैकग्राउंड अगर मैं बोलूं तो शी इज फ्रॉम आईआईटी, ठीक है, उसको बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है आईआईटी का, लेकिन शी इज अ वेरी गुड एंटरप्रेनर। मैंने उससे बिजनेस करना भी सीखा है। शी इज अ हेल्थ एंड ब्यूटी, वो हेल्थ एंड ब्यूटी दोनों का बहुत अच्छा संगम है, ठीक है। सो लेट मी ब्रिंग अर्चना ओवर। Thank you so Hi, much. Archana. Can you hear me? हेलो Yes. हेलो अर्चना, हाय, So she वेलकम। is going to talk on, कुछ लोगों ने हेल्थ के बारे में क्वेश्चंस किए थे, so I'm going to bring Archana, so Archana can talk about health. But Archana, can you please provide your introduction before you start? Thank you. Sure. Thank you. you। Thank you. Thank you, Suman. Hello, everyone. So as introduced, my name is Archana. I'm currently in UK, and I apologize in advance. I saw some people asking speakers to speak in Hindi. Mera Hindi बहुत खराब है, so I don't think you want me to do that in Hindi. So I'm going to speak in नो English. प्रॉब्लम। I'll do it slow, so please try and follow me. And yeah, so just about introduction about myself. My background is in IT, my profession into IT, but I'm very passionate about health coaching because I believe there are certain things I've learned and implemented in my own lifestyle, and it has improved my lifestyle and my family's health. So that is something I want to take to the community. So my coaching is all about, I do not believe in giving meal plan or any prescription kind of things, but what I believe is in coaching people about fundamentals of health, okay, like principles of health, so you can have some sustainable make some changes and have sustainable improvement towards your health. So that's something I believe in, and that's what I coach my clients on as well. So after Sheena ji and after Shweta ji spoke, there is not much I have to share. Okay, it's made my job very easier because of the topic we are talking today, manifestation and health. But I'll still cover a few things about on health and some of the pillars. So I'm going to mainly talk about 4 pillars. Okay, when it comes to health, right? So when we talk health, usually we think of exercise and nutrition, right? The immediate thing that comes to our mind is what should I eat, what should I not eat, or if it is weight loss, what can I take away from my diet, or how much exercise I should be doing. But this is where I want to introduce 2 other important pillars when it comes to having a healthy lifestyle. Let me just quickly share my screen. I just have a couple of slides. I hope you all can see my screen. Okay, so this is Yes. something I coach my clients as well. We call this the lean methodology, LEAN. Okay, and this is not my approach, it's by famous renowned scientist Dr. Sears. This is his principle. So this is what we believe in. Okay, so this is something I would definitely encourage you all to focus as well. If you have any health issues, or if you're looking to improve your health or even weight loss, I would like you to have this holistic approach. So when we talk about health, it is not just exercise, it is not just nutrition, it is also both mindset or lifestyle, right? So lifestyle is how we live our life. Exercise is how we move. Attitude is how we think.
and nutrition is what we eat. Right? All of this has to be, it's like a number lock. If you get all of this right, then we can say it's more of an optimal health. And this is what I call as self-care as well. Okay, and today's topic, it's amazing. Both the speakers shared so much of wisdom about manifestation, the importance of manifestation. So it's the same thing, right? So you might be a very health-wise, you might be doing good. You're exercising, eating well. But just imagine, I'm always thinking negative, or I'm always complaining, or always saying bad things about my friends, family. What is that energy I'm having, right? So immediately you don't feel good about yourself, or you don't feel good about the surroundings. And that is why having that positive attitude makes a lot of sense, even when it comes to health. And I'm sure, and Shweta ji, she shared so many stories about cancer patients, right? There are so many stories, again, with holistic health and functional medicine. We have seen people reverse diabetes. We have seen people reverse chronic conditions like cancer and all that. And all of that was possible not just by nutrition or not just by some medication, but it was also the attitude the patients were having, right? When someone believes that I'm healing well, I'm improving, my health is improving, you're almost halfway, you have gone through that battle, right? You already start feeling better. And this is one thing you can try as well. Okay, this is one of my coaches said this. See, just think, I'm having headache, I'm having headache, my head is hurting, head is hurting, head is hurting. If you just keep on saying that, in just within 1 hour, you start feeling a mild pain in your head, right? And that is exactly what the negative thoughts or the things that we do, how we feel, it affects our health as well. So in terms of self-care, especially when it comes to us Indian women, we always put ourselves as the last when it comes to self-care, right? Because we have so many things ahead of us. If you're living with your family, yes, in-laws have to be taken care of, their health has to be taken care of, your spouse health, your kids, you have to make 3 freshly cooked meals and all of that. So that is when we always don't prioritize ourselves when it comes to self-care. We always say, it's okay, let me see later, baad mein dekhte hain, once I'm done with this, I'll do this, right? But what I want to emphasize is, if you have not been prioritizing self-care, the very reason you should be prioritizing self-care is this thing. You might have heard this quote: you cannot pour from an empty cup. Right? As women, we want to give more. We have this giving energy. We are born to give. We want to serve. We want to serve our friends, family, people around us. But what we fail is that if you don't take care of yourself, you're just an empty cup. What are you going to give to others? Right? Whereas if I take the time, no matter it's 30 minutes, 1 hour, it doesn't matter, but you still should dedicate some amount of time on a daily basis for your own self, either doing all of the manifestation, the affirmations that we have been doing this 1 week. Even that is a great form of self-care, right? So that is why it's important. So because when you're well taken care of, you have more to give, right? You are a better wife to your husband, you're a better mom, you're a better daughter-in-law, because you have charged yourself. So that is what self-care does for us. It helps us to charge our batteries. So in that process, I would also like you to take some time to think about what fills your cup and what drains your cup. Right? So what are some of the things? So for me, if I take my example, I love reading and I love meditation. So all these things fills my cup because I'm taking the time for myself. It helps me to align my thought. It helps me to think about what I want to do for the day. What is my priority for the day? So that really fills my cup. And exercising, right? Or even going out for coffee with my friends, or even just going out for coffee by myself. And I love to watch movies. So just watching movie, that is also a form of self-care, right? Anything that you like to do, anything you feel good when you do. So all that is something that fills your cup. So you want to make sure that how you prioritize that time, or put aside that time in your calendar, and see that should be the prime importance to you. Right? And then look at what is draining your cup or taking away from your cup. It could be people gossiping. It could be people complaining all the time, or it could be somebody always criticizing how you look. Oh, why don't you dress like this? Why do you look like this? Right? So you may want to, first thing is having that awareness. Okay, what is helping me fill my cup and what is draining me? Right? And then the next step is how you want to tackle that. I'll not go into too much detail into that, but it starts with having that awareness towards that. And the other thing when it comes to attitude is, it is also because most of the times when we have a headache, the immediate thing we look for is a medicine, a tablet.
right? What can I take? Or if you want to lose weight, most of the times when the client comes to me, they always ask, what can I eat to lose weight quickly? No, you shouldn't be eating, right? That's not the goal, right? There are other things to focus on. So that is where the mindset has to change. And in terms of changing mindset, so when you go to a doctor, instead of asking them, what can I take? Or even when you go to a professional, instead of asking them, what can I take? It's what can I do? What are some of the things I can do? I'm currently in this state. What are some of the things I can do to change where I am? And even the same thing with health professionals like us. I'm not looking to give someone a pill or a supplement or just put them on a program without knowing where they are coming from. I want to see what I can advise. Sometimes it could just be a small tweak in how that person is thinking that can make a big difference to them. So that is where the mindset shift comes into picture. And this is an amazing book I would like to recommend here. I'm pretty sure, I don't know if you've heard about this book, What to Say When You Talk to Yourself. It's an absolute, it's more like a Bible when it comes to programming your mind, right? Somebody spoke about programming your mind because these are some of the mistakes we do when we do affirmations and all of that. There are certain things, and there is also a thing that I mean, you should be focusing on what you want and not focusing on what you don't want. For example, if I say, don't think about dancing monkey, okay, you immediately thought about a monkey dancing in front of you. Right, so those are some of the things we need to pay attention to when we are doing that positive self-talk to ourselves or affirmations to ourselves. So this is a phenomenal book. I'm sure you will have audio books as well in YouTube. It's a great one to listen to. And this is something from the sources from Healthline. So it shows how self-talk has improved in terms of health. What are some of the benefits? It increases overall vitality, reduces pain. Like we saw a live example with Reiki, right, in this session itself, and better cardiovascular disease health, and it reduces stress overall. And stress is the main factor which is contributing to a lot of health conditions today. And the other thing is when we speak about a manifestation, let's just quickly talk about, I mean, this is something everyone should know, but just to give you a bit more idea about why manifestation is important when it comes to health. Right. So it's the same thing, but when it comes to health, you're going to tweak your manifestation specific to your health goals. What is it you're looking to achieve? We're going to tweak that. And why is this important? There's something called mind-body connection. I saw someone put in the comment, I keep thinking a lot, sochte, bahte, but actions are not happening, right? So that is also one of the reasons, because this is where the mind and body connection happens. Manifestation, it helps you to leverage that positive thought, and it also influences you to take that next step, right? Or move towards that action taking. And one other thing is, if you're always stuck in making plans but not able to do the action, one thing you may want to look at is, what is your why? Right? Because sometimes we all come up with some goals just by looking at, okay, my friend is losing 10 kilos per month, let me also make that a goal for myself. And you may not end up doing anything, not even move from the couch, right? Because that was not your goal, first of all. That was your friend or family members, because they did that because they have some reason behind doing that 10 kg weight loss. Maybe they have a very bad knee. If they don't, the doctors told them if they don't lose weight, they may have to go into a knee operation. So that is so important for them. To avoid that operation, they have to lose that weight in that limited time. But for you, you don't have that urgency. So if you don't have that urgency, you're not going to make any action. Right? So which is where it's not just simply setting goals. That is where you want to ask yourself, what is important to me? What am I trying to achieve? And does that goal make sense to what I'm trying to do? Right? In that makes it a lot more easier to take action steps. And manifestation, it helps in stress reduction. Definitely, if you're struggling with hormonal issues and all that, stress plays a major role, because the more negative or thoughts are not right, your stress levels are high, you get too over anxious about things, you get over negative about things, and that definitely has a direct impact on your hormones. It affects your sleep, it affects your immune system, everything. Your overall health goes for a toss. And empowerment and control. So here I'll just give a small example. So this is something I was listening to Gaur Gopaldas. So he shared this story, right? So when you do manifestation, you're basically setting your intentions. That's how it works. You're bringing that focus to that one area that is important to you.
right? And in that way, you're gaining more control over whatever it is that you're trying to accomplish, or you gain more power over the problem you're trying to solve. So for example, we all travel, we have all done some kind of air travel, I believe. Everyone might have gone in the flight at least once or twice or more than that. So when you're on the ground, you see all the buildings. It's all in that same size. It's huge, massive, and all that. But when you're up in the sky, they all look very tiny, right? Or sometimes it's almost close to non-existent. So did anything happen to that size of the building? Nothing, it's just the same. But what happened is we have risen above that, right? And that is exactly how it works. We want to rise above our situation, so our situation or problem becomes insignificant. And this is what these kind of activities, manifestation, affirmation, writing your goals, focusing on your vision board comes into picture, because you're no longer focusing on your problem, because you're focused on a vision now. You're focused on what you want to accomplish. So that is where you gain control over that, and you become more empowered in that journey. And you become better motivated to go through your activities. And again, as I think Shweta ji was explaining this, right? This is how I explain to my son. Okay, so a simple example. If a child wants to draw a rainbow, right? For the first time, they think about the rainbow in their head. Okay, it has to be in the semicircular. That is the shape I'm going to draw, and I need 7 colors. What are the colors I'm going to pick? So he's thinking about it in his mind. He's excited about it. So what is the next step? He keeps thinking how to draw it. And the next step is he's going to go and reach out for paper or a pencil or all the 7 colors that he needs for that, and starts doing something, right? And in no matter, within no time, you see that beautiful rainbow on the paper, right? So what happens is, when you have that focus and the intention on that particular thing that you're trying to do, your subconscious mind will naturally move you to taking that actions, right? So this is where as you explained also. So if I'm just sitting and thinking, I have to draw a rainbow, I have to draw a rainbow, and not making an effort, it's not going to work. And likewise with manifestation also, it's not, if I just keep saying I'm healthy, I'm wealthy, it is not going to happen in day one. But what happens is that you're not realizing is, the more you keep on repeating all those phrases, you're consciously programming your mind. So after a point, what happens is, okay, I say I have to eat healthy, I have to lose this amount of weight. That's something I've been repeating for over a period of time. But what I'm doing, I'm trying to go reach out for a chocolate cake. But my subconsciously, a thought will come, hey, you should not be doing this because this was your goal, right? And that is when you will see that manifestation kicking in, or that positive affirmations kicking in, and you think that is a chance for you to say, okay, maybe not, maybe I'm just going to stop with a slice. So that is how it works, right? And so the whole point here is, it helps you to take that action or move towards that action taking phase. And overall, manifestation helps you in having a positive outlook, and it helps you align with intention, as we spoke about. And all of this is all scientifically proven. There are so many studies you can go. I mean, we have all experts spoke about this, but it is all about, so we all have certain connections in our brain. Like there are wires, if you think of neurotransmitters and all that, it is programmed certain way. That's because how we were raised. So for maybe 20-30 years, we have believed in something. Okay, if our parents said, no, this is not possible, we always believed that that's not possible. So that is how we all were programmed. Now for that programming, now to rewire that or to reprogram that brain, that is the amount of time you're looking at. You're not looking at changing it overnight, right? So it's going to take time. Because the reason I say this is, sometimes even when I started on this journey of affirmations and all of that, every time we think that, okay, am I just being silly here, just simply saying, is this even going to work? We all have these kind of thoughts, right? So this is where I'll finish with just this one story, which is the Chinese bamboo story. I don't know if any of you heard about this. So there is this the Chinese bamboo. There's this guy who's frustrated with his life. Nothing is happening, so he goes into the forest, and there he meets a sadhu. Okay, there he shares the story of the Chinese bamboo, which is about patience, perseverance, and trust. Okay, the story is all about that. Okay, so the sadhu says, okay, Chinese bamboo, you plant it for 5 years, you're not going to see anything above the ground. You barely any growth.
Okay, but in the 5th year, it will grow up to 90 feet tall in just 6 weeks. Right? But all that 5 year, was it just a waste of time? No. In that 5 years, what we did not see on the surface, what was happening is all that underground, the roots were getting established. It was going into all different directions and making a very solid foundation. And that, but what happens most of the time, we doubt in that process, right? You plant a bamboo tree, you think, okay, 1 week has passed, nothing has come, let me go dig and see if it is there or not. Right? And again, after 2 weeks, we go and check if it is there or not. If I continue to do that, keep on doubting in that process, I'm never going to get to that stage of a 90 feet tall, nourished bamboo tree, right? But we all tend to do that. We all are humans. But this is where I would like to emphasize that trust the process, right? Just have that blind faith. If you're doing certain things, do it with that faith. As someone was saying, you get to have those doubts and thoughts and all of that. That is where you want to go back to that affirmations or seek out to people. Here we have a beautiful community. You have all these people to help, right? So this is where you can come back on track. So that is how the manifestation works. And these are some of the techniques which we are already doing. But the point is to, if you're looking at manifesting anything towards your health, just to keep it specific to that health goal, right? And as I said, maybe in that, from that pillar, see if you can have one from each of the pillar and start working towards that. Right. So these that is something I wanted to share. Yeah. So it's all about keeping that trust, and it's all about keeping that faith in whatever you're looking to achieve. So you will definitely manifest your dreams and goals. So with that, I'll close and back to Sumanjit. Thank you so much once again, Suman and Surinderji, for the opportunity. Thank you, Archana. This Thank makes you so much, Archana. much, Let me stop my. so much Really sense. so much. Guys, I hope you all liked it. You know, बचपन में हम लोग ऐसा सोचते थे कि ये हो जाए और ये, बट हम कुछ करते नहीं थे, तो वो कैसे होगा? That Archana has shown it so beautifully. Thank you to all the speakers today. Now we come to the last thing, which is the meditation. Now, I know Dr. Surinder is going to do the meditation, which is Ho'oponopo. Before we start that, if there is anyone pregnant, एक मिनट हाँ, हाँ, होपोनोपोनो ठीक है, वो मैं बताती हूँ। अभी प्रेगनेंसी वाले बच्चों को हम आउट करेंगे, बट उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो बच्चे फिर बीच में रह जाएंगे, कि आज आपने इस स्टेज पे मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। हमारे इतने प्यारे स्पीकर्स हमारे साथ थे, बट यहाँ पर प्रेगनेंसी वालों को तो अभी मेरा एक इंस्ट्रक्शन दूंगी, बट अभी प्रेगनेंसी वालों को भी मैं ये सुनना चाहूंगी, जो प्रेगनेंसी वाले यहाँ ज्वाइन कर रहे हुए हैं, उनको मैं यहाँ सुनना चाहूंगी कि क्या अच्छा लगा जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। आज यहाँ आपको समझ में आया होगा कि मैं बहुत बार अपनी क्लासेस में कहती हूँ कि बच्चे, आप लोगों ने बहुत कुछ सुना हुआ है, वही आपके अंदर जा रहा है। तो यहाँ आज आपको बहुत क्लियर हो गया। फिर भी बहुत कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, उसकी प्रैक्टिस मैं अभी यहाँ पर कराने वाली हूँ। होपोनो, एक्चुअली आप लोग यहाँ पर बहुत सारे जने बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी विशेस क्यों नहीं पूरी हो रही, मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही। तो मैं एक चीज मानती हूँ कि जब तक हम अंदर से खाली नहीं होंगे ना, तब तक हम भरेंगे नहीं। ऐसा भी हमारे स्पीकर्स ने भी बोला। तो ये वही प्रैक्टिस अभी हम छोटी सी करेंगे। हाँ जॉली, नाउ यू कैन अनाउंस फॉर द प्रेगनेंसी चिल्ड्रन कि दे कैन लीव। pregnant children please leave, because this is not good for pregnant women. क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जब हम महाभारत आप रोगे तो बच्चा भी रोएगा। हाँ, तो होपोनोपो में ज्यादातर ऐसा होता है कि हमें रोना आ जाता है। ठीक है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो प्लीज जो भी प्रेग्नेंट है वो निकल जाए, और बाकी जब हम अंदर से भरे हुए होंगे और हम खाली करेंगे तो ऑब्वियस है रोना आएगा। और यहाँ मैं सबसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ
कि अगर रोना आए तो प्लीज रो देना, क्योंकि आज हम आपको खाली कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ जो एक हमने ये 21 डेज की जर्नी शुरू की है और खुद की प्रैक्टिस हर बार आप, थैंक यू टू यू ऑल। यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स की डिमांड थी, हमें नहीं मालूम यहाँ किस किस का मैनिफेस्टेशन था जो हमने 2 दिन में ये प्लान किया, आई डोंट नो। तो थैंक यू टू यू ऑल कि हमारा भी मैनिफेस्टेशन तो हुआ ही हुआ है। बहुतों ने ऐसा मैनिफेस्ट जरूर किया होगा कि हमें पॉजिटिव वर्ड्स मिले, हमें कोई ऐसा जना मिले, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हमें ऐसा ढूंढते हैं, क्योंकि हर चीज हर एक को नहीं बताई जाती। समटाइम्स ऐसा टाइम होता है कि हम अपने अपनों को भी नहीं बता पाते, बट हम ढूंढ जरूर रहे होते हैं कि हे ईश्वर, सब कहते हैं कि निकाल दे, बट मैं किसके आगे निकालूं। घर की बात खुलती है, बट यहाँ इस स्टेज पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी की नहीं, सबसे ज्यादा अपनी, सबसे पहले अपनी जरूरत है। जो हम अफर्मेशंस दे रहे हैं रोज, उन अफर्मेशंस को और भी अच्छे से हम पूरा तब कर पाएंगे जब आप अंदर से खाली हो पाएंगे। तो अभी हम वो ही कराने जा रहे हैं, और उस दौरान कई बार नहीं, मैं तो हमेशा ही देखती हूँ, आज भी मुझे खुद को भी रोना आ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे हम स्मार्ट होते चले जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस होती चली जाती है और बहुत हम अच्छे हो जाते हैं। और सेकंड थिंग कि जो भी आज इसको ले रहा है, इस प्रैक्टिस को, प्लीज अपने लेवल पे कहीं दान कर दीजिएगा, किसी को गौदान या डॉगी को खाना खिलाना या एनीथिंग, मंदिर में, मस्जिद में, क्रिश्चियन है तो कुछ भी एनीथिंग, है ना, तो कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस फ्री नहीं होती हैं। इसको एनर्जीज के नाम पे, क्योंकि आज हमने बहुत सारी एनर्जीज, श्वेता जी ने भी हमें हीलिंग दी है, तो एनर्जीज के नाम पे कुछ भी आप कर दीजिए। तो मैं शुरू करना चाहूंगी, और आप अपना, अगर आप कॉन्शियस हैं कि कैमरास की वजह से मैं नहीं रो सकती हूँ, तो प्लीज इफ यू वांट, यू आर रियली ओपन टू क्लोज योर कैमरास। स्विच ऑफ कर दो, जिसको नहीं लगता, जिसको लगता है कि मैं कॉन्शियस हूँ, प्लीज अपना कैमरा स्विच ऑफ कर दे। बॉबी, यू मैं कैन स्टार्ट, अपनी, वी हैव ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट। यस, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और कोशिश करें कि कमर सीधी हो। जितनी कमर सीधी होगी, ब्रीदिंग के साथ हम शुरू करेंगे इस प्रैक्टिस को। बस एक चीज बताना चाहूंगी, पहले एक बार सब मुझे देख लें। इस प्रैक्टिस में 4 वो होते हैं, सबको पता ही होगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, सबको पता है, ठीक है ना। अब जब आप आई एम सॉरी बोलेंगे तो आप ब्रीदिंग लेते हुए करेंगे, क्योंकि ब्रीदिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। हम कर तो रहे हैं, बट ब्रीदिंग, आप 7 चक्रास अब तक हमने किया। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक्सरसाइजेस के थ्रू ही इन चीजों को पा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइजेस के थ्रू ही हम, जब हम योग करते हैं, किसी के अंडर में करते हैं, तो हम, मेरी क्लासेस के बच्चों को अच्छे से मालूम है, हम डेली 20 to 25 मिनट्स की मेडिटेशन जरूर करते हैं, वो डिफरेंट होती है। ये वाली थोड़ी डिफरेंट है, तो हम इस पे जाएंगे। जब हम आई एम सॉरी बोलेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि ब्रीदिंग अप लेंगे। जब हम आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी बोलेंगे तो आप ब्रीदिंग को छोड़ देंगे, पेट आपका दबना चाहिए। फिर जब हम वापस बोलेंगे थैंक यू, तो आपको ब्रीदिंग लेनी है, और आई लव यू बोलेंगे तो ब्रीदिंग छोड़नी है। इस चीज को ध्यान रखते हुए करेंगे तो अभी के अभी आप देखेंगे कि आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। यू आर फीलिंग लाइट एंड लाइट, ठीक है। इस चीज को प्रैक्टिस करने कोशिश करना, ब्रीदिंग के साथ करना। आंखें बंद कर लो, मैं साथ साथ कोशिश करूंगी कि बोलती जाऊं कि ब्रीदिंग लेनी है, छोड़नी है। पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे, लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर महसूस करने की कोशिश करें। दोनों नोजल से इक्वली ब्रीदिंग अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। सिर्फ आती जाती ब्रीदिंग को फोकस करने की कोशिश करें। बड़ा ही अच्छा और रिलैक्स्ड सा अनुभव हो रहा है। पूरी ब्रीदिंग लेते समय पेट फूल रहा है, छोड़ते समय पेट अंदर जा रहा है, महसूस करें। बड़ा ही अच्छा और रिलैक्स्ड शांति का सा अनुभव। आती जाती ब्रीदिंग पूरे चेस्ट एरिया से पूरे सर पर, सर की एक एक नास खुलती हुई सी महसूस हो रही है। फील करने की कोशिश करें। दोनों आंखें, दोनों कान, हंसता खिलता खुद का चेहरा, गर्दन, दोनों कंधे, हाथों की उंगलियां, चेस्ट एरिया, अपर बैक, पेट, लोअर बैक, पैरों तक की ब्रीदिंग आपको समझ में आ रही है। सर से पैरों तक की पूरी बॉडी की ब्रीदिंग को
फील करने की कोशिश करें। बहुत ही प्योर एनर्जी के साथ, ऐसा लग रहा है आपकी पूरी बॉडी में एक प्योर एनर्जी आ चुकी है। आपके पंजों से नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है। आप बहुत सारी ऊर्जाओं में आ चुके हैं, बहुत सारी। याद करें, हम अपने आप को खाली करने यहाँ बैठे हैं, तो सबसे पहले याद करें आप अपनी मम्मी को, जिसकी मम्मी है, जिसकी नहीं है, अपनी मदर्स को याद करें। अपनी मम्मी को याद करते हुए उन पलों को याद करें जिन्होंने आपको जन्म दिया। आज आपके भी बच्चे हैं, कैसे उन्होंने आपके हर छोटे छोटे पल को एंजॉय किया। आपकी यूरिन है, पॉटी है, हर चीज को बड़े ही इंजॉयफुली साफ किया। आपका खाना बड़े ही इंजॉयफुली, बहुत ही अच्छी सोचों के साथ आपको खाना खिलाया, बड़ा किया। जब आप थोड़े थोड़े बड़े होते गए तो आपने फील किया कि आप उन पलों को याद करें कि वो बहुत ही प्यार से आपको बड़ा कर रही थी, बट जाने अनजाने आपने अचानक से उन्हें बहुत बार गलत वर्ड्स से हर्ट किया। उन पलों को याद करें, लिटरली याद करें। जाने अनजाने हम सब ये गलतियां करते हैं, तब हमें पता नहीं होता है, और वो हो चुकी हैं। तो अपनी याद करते हुए अपने हार्ट पे सब अपना हाथ रख लें, अपने दिल पे हाथ रखें, पूरा याद करते हुए उन्हें सॉरी फील करें। अपनी मम्मी का चेहरा अपने सामने ले आए, फील करें, आई एम सॉरी मम्मी, हर उस शब्द के लिए जो जाने अनजाने मैंने आपसे कह दिए। सॉरी मम्मी, पूरा सांस लेते समय पूरा आई एम सॉरी मम्मी, आई एम रियली रियली सॉरी मम्मी। बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको बोले थे, आई एम रियली सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मम्मी, प्लीज, आई एम रियली सॉरी, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। प्लीज मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने वो शब्द बोले थे, अब वो शब्द मुझे बहुत हर्ट कर रहे हैं मम्मी। जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगी। प्लीज मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, और आपका ही आशीर्वाद है जिसकी वजह से मुझे आगे बढ़ना है। प्लीज मम्मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आपने मुझे इतने प्यार से फॉरगिव कर दिया, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। फील करें, आपने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया है। अपने दोनों हाथों को ऐसे हक करते हुए फील करें कि आपने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया है, आपकी मम्मी ने आपको गले से लगा लिया है। फील करें, बड़ा ही अच्छा सा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। फील करें इस समय आपकी मम्मी है या नहीं है, बट आपने उनको हक कर रखा है, बहुत ही टाइटली हक कर रखा है, और आप उनसे बोल रहे हैं सांस लेते समय आई एम सॉरी, सांस छोड़ते समय प्लीज फॉरगिव मी, लेते समय थैंक यू, आई लव यू, सांस छोड़ते ही, लेते समय आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज फॉरगिव मी, thank you, I love you, please, please forgive me, thank you, I love you। आपकी मम्मी आपको बहुत सारा प्यार दे रही हैं। इसके बाद अपने पापा को याद करें, जहां पे से आप एक अंश बन के आए थे, उस अंश को याद करते हुए फील करें कि आज आपके पापा आपके सामने हैं, उनको सॉरी फील करें। उन्होंने बहुत ही, आप उन्हीं का अंश थे, अपने पेरेंट्स का सबसे बड़ा अंश आपको, उनको आपने जाने अनजाने कई बार हर्ट किया। उन पलों को याद अगर आ रहे हैं, उन पलों को याद करें, जाने अनजाने जो हर्ट किया वो आपके अंदर कहीं फंस गए हैं, उन्हें निकालना है। आई एम रियली सॉरी पापा, रियली रियली वेरी सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। आप दिल खोल के अपने पापा से सॉरी बोल रहे हैं, फील करें, उनके सामने हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, पापा मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने
पता नहीं क्यों ऐसा कर दिया, प्लीज 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 फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आप देख रहे हो आपके माता पिता दोनों साथ में आ चुके हैं और उनको आप फिर थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। जब आपने अपने पेरेंट्स से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोला, टाइम की कमी है, हम थोड़ा सा और जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी पूंजी हमारे पेरेंट्स होते हैं। हमने उन दोनों से सॉरी और थैंक यू लास्ट हम बोलेंगे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने यूनिवर्स में आसपास हम जो गलतियां, छोटी छोटी गलतियां करते हैं जाने अनजाने, उन सब से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। हर उस छोटी गलती से, हर उस रिलेशन को सॉरी बोलने की कोशिश करें जहां जाने अनजाने आपसे गलतियां हुई हैं। जिन रिलेशंस में आप अभी रह रहे हैं वहां पर भी जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। सांस लेते समय हर उस कण को छोड़ते समय प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। लेते समय सांस, छोड़ते समय आई लव यू, आई लव यू। जिसको जो चीज चाहिए, पैसे को लेते हुए अब हम करेंगे लास्ट कि पैसा हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव चीजें हमने सुन रखी थी। तो प्लीज उन सबको सॉरी बोले, हमारी उन बिलीव्स को सॉरी बोले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry to each and every particle of this world, of this universe. Thank you, I love you, I love you all, I love you all, I love you all. Universe, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों को बिंदी वाली जगह के सही सामने, माथे के सामने अच्छे से रब करें, शुक्र ग्रह को तेज करें। अच्छे से रब करते हुए अपनी आंखों से लगाएं, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज हल्का सा करते हुए अपने सर पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं ऐसा फील करें। पूरे यूनिवर्स से आप इस टाइम ब्लेस्ड हो रहे हो। कानों पे, आंखों पे, पूरे चेहरे पे, गले पे, पूरी बॉडी में कहीं दर्द है तो वहां इन एनर्जीज का फ्लो आपके ऊपर हो चुका है, उनको कट करेंगे अपनी नेवल से। ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट, ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर मुझसे कोई गलती रह गई हो तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू ऑल, I really love you all. I really for giving me this opportunity. I love you all. Thank you. Oh my God. This was really intensive. Before I go, and I know my sister has another small activity to do, and before we finish, just I'll take 2 minutes. Guys, I have one more question. All three speakers, कोई भी आप जवाब दे दें। मेरे पास एक ये क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन ये है कि 1 सेकेंड, कैसे पता चले कि मैंने अपना जो प्रोफेशन चुना है वो मेरे लिए सही है। ठीक है, कैन एनी ऑफ यू गाइड टुवर्ड्स दिस? श्वेता जी, मैं तीनों को पिन कर देती हूँ, जो भी आंसर देगा मुझे मंजूर है, पर जल्दी कीजिए। जी, आई सपोज शीना जी इसका बेटर आंसर दे पाएंगे। शीना? हाँ, I think so. ओके। I think when you are feeling
from internally happy doing the job that you're doing, whatever that profession is. If you're waking up, looking forward to it, feeling blessed that that is in your life, you have found it, वो एक knowing होता है, gut feeling होता है. Then you know that you are on your way. वो आपका life purpose है, आपका calling है, and you are in your calling. अगर आपको लगता है कि this is not it, you don't wake up feeling like that, you don't wake up feeling, then perhaps it is time to start exploring what it is that you might want to do. And it's never too late to explore. I know I was in a corporate HR job for almost 10 years, and then I left all that, and now I have been on this for the last almost 2 decades. I'm in my 40s, and I'm doing what I love, and I know this is what I was called to do. So it's that, and you'll know. So just stay with the inner truth, reflect, and understand what it is for you. Gut feeling. Archana, what do you say? Do you have anything to say? No, I mean, very much aligned with what Sheena ji said. So what I wanted to share is start with your why again, right? So Yeah. what do you want? What is important to you? What is your value system? And is the profession that you're choosing, is it aligned with all of that? That is important to you. And again, it is a process, okay? We all don't end up in that thing that we are meant to do the very first time, or we don't either end up doing that just by sitting in couch and thinking about it. So this is where you will have to explore. You have to start with different things, try different things, and see how you feel. As Sheena ji said, do you feel within yourself, do you feel good about doing that job? Do you feel that purpose, whatever is the purpose that you have, is it matching, is it aligned with that? So I mean, in that process you may have to close certain doors, but we believe that if one door closes, another opens. But it's a process, you have to go through that. It's not a question someone else can answer for you. It comes with a lot of self reflection. You will have to sit down, write down things, and ask yourself what is important to you. And the more and more and more deeper you go, you will get your answer yourself. Thank you all the speakers, and बहुत सारे लोगों ने they have asked about how can we get Reiki, how can cancer patient get Reiki. So what I have done, I have told them to contact you three personally. I have given them your number. आपका number भी दिया गया है, वो WhatsApp number है guys. आप इनको contact कर सकते हैं. Usually I know there are charges, but प्लीज पर्सनली स्पीक टू देम. ये मेरे ऊपर नहीं होगा. इन लोगों ने मेरे से बिना कोई चार्ज लिए यहाँ पर आए हैं. थैंक यू सो मच. बट प्लीज आप लोग, मैंने सोशल मीडिया हैंडल भी इनके पैम्पलेट में डाले हैं. प्लीज आप उनसे करिए. Thank you guys for coming. And before we go, Bobby wants to know, Surinder Kaur wants to do the fun activity. So let me put her in. I'm removing you all from the pin, and I will pin her. Surinder Kaur, आप कहाँ हैं? ये रही. ओके, थैंक यू. एक्चुअली जब मैंने थोड़ा सा इमोशनल कर दिया सबको, तो मुझे लगता है कि थोड़ा हंसना भी चाहिए. और जितने मेरे यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है कि इस एक्टिविटी के बिना मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं. और योग मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज है जिस टॉपिक पे हम जा रहे हैं, अगर कुछ नहीं करना तो योग. हाँ, मेरे बहुत सारे स्पेसिफिक योग खुद के बने हुए हैं. तो सबसे जरूरी जो मेरी हमेशा एंडिंग होती है वो क्लैपिंग से होती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ कि हमें 10 टाइम्स तो ऐसे करना है हिंदी काउंटिंग के साथ, 10 टाइम्स ऐसे करना है, 10 टाइम्स ये करना है, 10 टाइम्स आगे पीछे क्लैपिंग, और 10 टाइम्स मस्ती वाली क्लैपिंग. सो एवरीबडी इज रेडी? सो शुड वी स्टार्ट? चलो. राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4 विद स्माइलिंग फेसेस. राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, एंटी क्लॉक राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, 29, राम राम 30, राम राम 31, आगे पीछे, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37,
38, Ramam 39, Ramam 40, Ramam 41, Ramam 42, Ramam 43, Ramam 44, Ramam 46, Ramam 47, Ramam 48, Ramam 49, Ramam 50, Ramam 51। इस एक्टिविटी को अगर समझोगे तो मेरे ख्याल से रोज भी कर लोगे ना तो बहुत सारी आपकी मैनिफेस्टेशंस वैसे ही पूरी हो जाएंगी, वैसे ही पूरी हो क्योंकि जाएंगी। आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबे। डांसिंग करते हुए स्माइल करोगे आया। तो आपकी एनर्जी चेंज होगी, स्माइल आएगी, आप खुद स्माइल कर रहे हो, दूसरे को भी स्माइल दे रहे हो। सो ऑलवेज बी हैप्पी, करते रहो। योग के लिए कुछ चाहिए तो मैं बैठी हूँ, आई कैन हेल्प यू। अगर कुछ भी छोटी छोटी एक्टिविटीज हम कोशिश करते हैं योग और नेचुरोपैथी से ही, जितनी भी लेडीज की प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट गर्भ संस्कार पे जाती हूँ मैं, तो हम कोशिश यही होती है। So thank you guys, really I hope you all enjoyed the session, और इसी तरह ये मजेदार सेशन बना रहेगा। नेक्स्ट टाइम शायद होपफुली हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे, तो अपने क्वेश्चंस को रेडी रखे, डाइटिशियन भी रहेगी, होपफुली हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू टू यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू और गाइस, कुछ थैंक यू भी फॉर माइनस कमिंग। हुआ हो तो सो आई सॉरी। थिंक 5-6-7 मिनट ज्यादा हो गए हैं, बट नो प्रॉब्लम। 5 मिनट कुछ नहीं होता है, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन नेक्स्ट वीक अगेन मिलेंगे। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, एज सुरिंदर सेड, वी हैव डाइटिशियन एंड देयर वर सम क्वेश्चंस। प्लीज 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 NGO persons also we have there. हाँ, इन प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए, जो भी आपको दिल कर रहा है, so that we can give those question to the correct expert। और हमारे साथ ये 3 जो हैं, ये 3 भी होंगे। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन तीनों से रिलेटेड हैं, तो भी आप बोलें। और अगर मेरे से रिलेटेड हमने इसीलिए बता दिया कि आगे आने वाले गेस्ट कौन से हैं, तो यू आर फ्री, डॉक्टर्स भी आने वाले हैं, डाइटिशियंस भी आने वाले हैं, और NGO अच्छे उससे चलाने वाले भी हमारे पास गेस्ट हैं। तो यू ऑल आर invited over there and free to ask your questions. Thank you everyone. Have a very 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 good day. Thank you. Thank you so much. And always have enjoyed. Thank you so much, Suman ji. Thank you so much to you all. Thank you, Suman ji. Thank you, Love you Surendra ji. all. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.